यस फ्रेंड्स, इनकम दैट एचपी कंप्लीट किए थे लास्ट रैपिड रिवीजन पे। आज बारी है इनकम एट द हेड सैलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रैपिड रिवीजन पे मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सैलरी चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स के सारे नोट्स वन लाइनर टू लाइनर पे कवर्ड हैं, और नोट्स ही नहीं, विथ एग्जाम्पल्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एग्जाम्पल्स कवर किया गया है। जैसे लाइक दिस, ये है एचआरए का एग्जाम्पल। बहुत सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स कवर्ड हैं, और इस एग्जाम्पल पे हमने स्टडी मैट, पीवाईक्यूज और आरटीपी, एमटीपी सारे कवर्ड किए हैं। एग्जाम्पल्स सेलेक्ट करते समय आरटीपी एमटीपी स्टडी मेट को ध्यान पे रखा गया है, और आरटीपी मई 26 तक पब्लिश हुआ है। तो आरटीपी मई 26 में सैलरी का एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी अपने यहाँ पे कवर कर लिए। और केस बेस्ड जो एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज का केस बेस्ड जो 30 एमसीक्यूज इनकम टैक्स का है, 5 पार्ट में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सिर्फ एक एमसीक्यूज का केस बाकी रह गया, यानी 29 केस बेस्ड सिनेरियोज के एमसीक्यू डिस्कस कर दी, वहाँ पे सैलरी भी कवर्ड है। और लास्ट में एक मास्टर चार्ट बना के रखा गया है। दिस इज योर मास्टर चार्ट, ये जरूर से देखिएगा। इससे बहुत क्विक रिवीजन कर पाएंगे आप सैलरी पे। सो पहले डिफॉल्ट स्कीम पे जितने आइटम्स आएंगे विथ एग्जेम्पशन से नॉल पूरा कंप्लीट है। फिर डिफॉल्ट स्कीम में थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो नॉर्मल स्कीम का भी। सो ये पेज नंबर 32 33 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे फुल चैप्टर के कंसेप्ट 2 पेज में कवर्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्यूटी ऑफ रैपिड रिवीजन, आरजीज रैपिड रिवीजन। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इनकम एट द हेड सैलरी। जैसे आपको पता है, कोई भी इनकम सैलरी में तभी आएगा जब रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तब आपको जो इनकम मिलता है या तो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सो आइए देखते हैं, सैलरी इंक्लूड्स ऑल मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैलरी पे आएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। लॉजिक जाए डैश में, हम तो जाए फाइनल में, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बस टर्म ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में है, और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो पीजीबीपी अदर सोर्सेज। दोस्तों, आप फुल टाइम काम करो या पार्ट टाइम, कोई मैटर नहीं करता है, सब कुछ सैलरी में है। कभी कभी पेपर सेटर पार्ट टाइम बोल के आपका दिमाग को डिस्टर्ब करेंगे, तो पार्ट टाइम फुल टाइम ऑल टाइम सब सैलरी में। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, आपने नौकरी की, आपने सैलरी छोड़ दिया, फिर भी वो टैक्सेबल है। बट सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये पॉइंट याद रखने का है दोस्तों। एडवांस में सैलरी लेंगे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसीव, और रिलीफ मिलेगा 89(1) पे। टैक्स कैलकुलेशन पे सीखेंगे। लोन या एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल, ध्यान रखना, एडवांस सैलरी अभी लिया टैक्सेबल होगा, बट लोन या एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल, ये भी अच्छा पॉइंट है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल, लोन अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल, बट एडवांस में सैलरी ले लिए तो इस बार टैक्सेबल होगा, फिर नेक्स्ट ईयर ड्यू होगा तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। कॉमन सेंस पे। बोनस, बोनस को याद रखना है, रिसीट बेसिस पे टैक्स लगता है। बिकॉज अभी हम लोग पढ़ेंगे सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। सैलरी टैक्सेबल होता है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, बट बोनस के लिए अलग है। बोनस के लिए रिसीट बेसिस पे टैक्स लगता है। सैलरी पे टैक्स फ्री बाय एम्प्लॉयर। कभी कभी आपके सैलरी पे मालिक ने टैक्स पे कर दिया, तो वो सैलरी जो मालिक ने टैक्स पे किया वो भी आपके इनकम में प्लस होकर ग्रॉस सैलरी में प्लस हो जाएगा, एड हो जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते हमारी तनख्वाह पे मालिक टैक्स दे दिया हम टैक्स ना दें, ऐसे नहीं बोल सकता है। आप टैक्स फ्री सैलरी मिला फिर भी आपको टैक्स देना है, और मालिक ने जो टैक्स पे किया वो प्लस कर लेंगे। बस एक बात ध्यान रखेंगे, और नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे मालिक ने टैक्स दिया है। यस बेटा, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे आगे मिलेगा, मालिक ने टैक्स दिया है,
तो आपके लिए वो इनकम नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी टीडीएस में भी कवर करेंगे, पीजीबी में भी कवर करेंगे, आज भी कवर करेंगे। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी भी सैलरी में टैक्सेबल होगा, दैट इज स्कीम एंड इंश्योरेंस का पैसा, पेमेंट बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर लिविंग एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के पास नौकरी करने से पहले मालिक ने आपको 2 लाख रुपया दे दिया कि उस जगह का काम छोड़ो यहाँ आ जाओ, तो वो जो पैसा मिलेगा काम करने के पहले या काम करने के बाद, इन सब को कहते हैं प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सब कुछ प्लस होगा। कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन, आपके नौकरी के समय कोई टर्म्स एंड कंडीशन था उसे मॉडिफाई कर दिया गया, तो उस मॉडिफिकेशन पे अगर आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिला, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। चार्जेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। एडवांस सैलरी पढ़ लिए थे, व्हेन रिसीव लेटर ऑन नॉट टैक्सेबल। एरियर सैलरी पहले टैक्स नहीं लगा तो अभी टैक्स लगेगा दोस्तों। नाउ इंपॉर्टेंट, सैलरी टू पार्टनर ऑफ ए फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है वो भी काम करता है, तो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलता है सैलरी, बोनस, कमीशन, ये पीजीबीपी में आएगा। इंपॉर्टेंट है, फिर से कवर करेंगे। सैलरी इंक्लूड्स आपके मालिक ने जो भी कुछ आपको दिया, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परफिडेट्स, एवरीथिंग आपके सर पे हाथ रखा वो भी सैलरी, हालांकि टैक्सेबल नहीं है। सैलरी में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना, इंप्लॉयर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एडीसीसीडी में पढ़ाऊंगा मैं, बट पेंशन स्कीम पे मालिक ने पैसा डाला या अग्निपथ स्कीम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा डाला, वो भी सैलरी में प्लस होएगा। तो ये फर्स्ट पेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, पार्ट टाइम फुल टाइम इंपॉर्टेंट है, सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टैक्स फ्री है, और बोनस रिसीव बेसिस पे है, और सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। और पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को सैलरी नहीं, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन कुछ भी मिलेगा ना, सब कुछ आ जाएगा पीजीबीपी में। आइए इन टॉपिक पे कुछ केस स्टडीज है, आपके स्टडी मेट का है, इसे देखते हैं। दोस्तों मैंने बोला था ना, कंसेप्ट भी, कंसेप्ट के साथ साथ केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स भी। एक्ट्रेस सुजाता गेट्स मंथली रेमुनरेशन फ्रॉम चोपड़ा फिल्म, तो ये सैलरी में आएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे है। सुजाता गेट एक्टिंग फी डायरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर्स, नौकरी नहीं करती बस एक्टिंग करती है, तो उसके लिए नो रिलेशनशिप, मालिक नौकर का, पीजीबीपी। डायरेक्टर कमीशन, डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो सैलरी, डायरेक्टर कमीशन एम्प्लॉय नहीं है तो ये अदर सोर्सेज में आ जाता है डायरेक्टर्स के लिए। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, ये तो एकदम हॉट टॉपिक है पीजीबीपी। रेमुनरेशन टू एमपी एमएलए, ये एमपी एमएलए को जो पैसा मिलता है ना, दे आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, हम आप वोट देते हैं, तो अब वोट का टाइम हो रहा है तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, सोशल मीडिया पे देख कर नहीं, दिमाग लगाकर तो आप दीजिएगा। तो यहाँ पे एमपीज एमएलए को जो पैसा मिलता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, स्टार मार्क कीजिएगा। दोस्तों ये बेसिक्स कंप्लीट हुआ, बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस भी हो गया। सो अब हम लोग देखेंगे सैलरी में आपके मालिक आपको कुछ भी देगा, जो भी कुछ देगा सब कुछ प्लस करके सैलरी, सब कुछ प्लस करके वो ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। ग्रॉस सैलरी से 3 डिडक्शन देते, स्वीट स्वीट सा डिडक्शन, 16(1)(a), 16(2) और 16(3), 3 स्वीट डिडक्शंस देते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सैलरी का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसके पहले ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है बताएंगे, जितना मालिक ने दिया सब कुछ प्लस कर देंगे, अलावेंसेस, परक्विजिट्स, बोनस, कमीशन सब कुछ कमिंग सून। बट ये स्वीट 16 का डिडक्शंस देख लेंगे। स्वीट 16(1)(a) का डिडक्शंस तो कॉमन है, ये हमेशा लगेगा, आपको ये हमेशा याद रखना है। दिस इज 50,000 नॉर्मल स्कीम पे, 75,000 डिफॉल्ट स्कीम पे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम में 50,000 मिलेगा और डिफॉल्ट स्कीम में 75,000, और एक्चुअल सैलरी इनकम, अगर आपका ग्रॉस सैलरी 40,000 ही है तो आपको डिडक्शंस भी 40,000 मिलेगा। अगर ग्रॉस सैलरी 80,000 है, नॉर्मल स्कीम में जाएंगे तो 50K, और डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो 70K, 75,000 का डिडक्शन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो बोला दोस्तों कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, नॉर्मल स्कीम में 50,000 एंड डिफॉल्ट स्कीम में 75,000, आपको पता ही है। आप एक जगह काम करो या दो भी जगह काम करोगे, सबको जोड़ के एक ग्रॉस सैलरी मिलेगा, और एक ही बार 75 या 50, दो जगह काम करने से 2 बार 50 या 75 का टेबल मत पढ़ना।
तो ये 16(1)(a) 16(1)(a) का डिडक्शंस दोनों स्कीम में मिलेगा। नाउ 16(2) और 16(3) ध्यान से सुनेंगे। 16(2) का डिडक्शंस एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए और 3 प्रोफेशनल टैक्स ये ओनली नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा। तो याद रखना स्वीट 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शंस दोनों स्कीम पे और 16(2) और 3 और डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं, क्योंकि डायबिटीज हो जाएगा। सो 2, 3 ओनली नॉर्मल स्कीम में। क्या होता है 3 एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो पहले तो ये बात समझेंगे, आपके मालिक ने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया तो पहले ग्रॉस सैलरी में प्लस करेंगे। ये आपका इनकम हो गया, सैलरी में प्लस करेंगे और सैलरी में प्लस, नॉर्मल स्कीम में है तो भी प्लस, डिफॉल्ट स्कीम में है तो भी प्लस। बट स्वीट 16(2) का डिडक्शंस ओनली नॉर्मल स्कीम में। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 5,000 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। तो ध्यान रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, डिफॉल्ट, नॉर्मल स्कीम सब में ग्रॉस सैलरी में प्लस। बट स्वीट 16(2) का डिडक्शंस ओनली नॉर्मल स्कीम में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल 5,000 20% ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स एकदम ध्यान से सुनेंगे। प्रोफेशनल टैक्स आप देते हो, मिस्टर एक्स देता है, तो स्वीट 16(3) में डिडक्शंस मिल जाएगा। अगर मालिक ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो मालिक सर पे हाथ रखेगा तो भी सैलरी है। अगर मालिक प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो पहले हम लोग उसे परक्विजिट्स की पेड बाय एम्प्लॉयर, पहले परक्विजिट्स मान के सैलरी में प्लस करेंगे एंड डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम का मिलेगा। सो अगर ऐसा है, प्रोफेशनल टैक्स एक्स ने दिया 1000 और ऑनर ने दिया 500, तो ध्यान से ट्रीटमेंट देखना। पहले ग्रॉस सैलरी में 500 प्लस करेंगे, ग्रॉस सैलरी में 500 प्लस करेंगे और फिर 16(3) का डिडक्शन आपने, आप एक्स हो, आपने जो दिया वो भी माइनस और मालिक ने जो दिया वो भी माइनस। 1500 माइनस होगा नॉर्मल स्कीम पे। अगर डिफॉल्ट स्कीम पे जाते हो तो -0 होगा। सो प्रोफेशनल टैक्स अगर हम लोग पे करते, हम लोग सैलरीड पीपल है, तो स्वीट 16(3) में नॉर्मल स्कीम पे माइनस, मालिक पे करता है तो पहले सैलरी में प्लस, मालिक कुछ भी देगा सैलरी में प्लस और फिर नॉर्मल स्कीम में स्वीट 16(3) में डिडक्शन। तो सैलरी में ये 3 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हमारा जो भी चैप्टर बचा है बेसिकली 3 पार्ट में कवर होगा। फर्स्ट पार्ट होगा अलाउंसेस, सेकेंड पार्ट होगा परक्विजिट्स एंड बाकी का सब मिसलिनियस एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स, आरटीपीज, एमटीपीज के साथ। सो आप लोग कनेक्टेड रहे बहुत अच्छी तरह से। सो अपने फर्स्ट इनिंग्स कवर कर लिया। यस, अलाउंसेस को डिस्कस करते हैं। अलाउंसेस तो पता है एक फिक्स्ड अमाउंट जो मालिक देता है रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस लाइक यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। सो जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं सब टैक्सेबल है। जहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे वो एग्जेम्प्ट है, बाकी के सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है। हाँ, नॉर्मल स्कीम में तो सारे बहुत सारी जगह पे एग्जेम्पशंस मिलेगा। डिफॉल्ट स्कीम में ओनली 3-4 ही अलाउंसेस का एग्जेम्पशंस है, बाकी नो एग्जेम्पशंस। वो अपने फाइनल चार्ट पे भी मिलेगा, अभी भी डिस्कशन करेंगे। सो हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट स्पेंट, कुछ कुछ अलाउंसेस है स्पेंट बेसिस पे एग्जेम्प्ट है और कुछ कुछ अलाउंसेस स्पेसिफाइड, और जो नहीं पढ़ेंगे, जिस अलाउंसेस का जिक्र नहीं करेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल। सो पहले देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस है स्पेंट बेसिस पे एग्जेम्प्ट है। कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली, यूनिफॉर्म, रिसर्च, हेल्पर, 1 2 3 4 5 6 6 अलाउंसेस है स्पेंट बेसिस पे। जितना आपने खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट है। तो क्या क्या अलाउंसेस है? कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली अलाउंसेस, हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म, 6 अलाउंसेस। बट इसमें 3 अलाउंसेस डिफॉल्ट स्कीम पे भी एग्जेम्प्ट है। तो वो जो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी है, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली, तो ये तीनों अलाउंसेस दोनों स्कीम पे, यूनिफॉर्म, रिसर्च, हेल्पर ओनली नॉर्मल स्कीम पे। तो नॉर्मल स्कीम पे तो सारे ही एग्जेम्प्ट है, 6 के 6, डिफॉल्ट स्कीम पे 3। नाउ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड में ना आपको ना अमाउंट स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा, वही एग्जेम्प्ट है। बाकी का यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया रहेगा, तो एक्सपेंसेस को काट देना, बोलना मोए मोए।
तो सबसे कॉमन आइटम जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2, चिल्ड्रन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, हम दो हमारे दो, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस भी एग्जेम्प्ट है 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2, अंडरग्राउंड अलावेंस 800 पर मंथ फिक्स, ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 पर मंथ फिक्स, बट ट्रांसपोर्ट अलावेंस ये स्टार मार्क कर दीजिएगा, ब्लाइंड डिफ डम पर्सन को मिलेगा तो 3200 पर मंथ। सो ट्रांसपोर्ट अलावेंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए अलावेंस मिलता है तो 3200 एग्जेम्प्ट है, बट ये ब्लाइंड डिफ डम पर्सन के लिए ही है, बाकी हमारे आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है ये दोनों स्कीम। तो अलावेंसेज जितने भी पढ़ेंगे ना, चार ही अलावेंसेज याद रखना डिफॉल्ट स्कीम पे, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली अलावेंस वो स्पेंड बेसिस पे, और ट्रांसपोर्ट अलावेंस 3200 ब्लाइंड डीम डब पर्सन के लिए और नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। रनिंग अलावेंस का एग्जिम्पशन, रनिंग अलावेंस का एग्जिम्पशन मिलेगा 10,000 पर मंथ और 70%, 10,000 पर मंथ और 70%। रनिंग अलावेंस ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को उनको डेली अलावेंस नहीं मिल रहा है, अगर डेली अलावेंस नहीं मिल रहा है तो रनिंग अलावेंसेस का एग्जेम्पशन होगा 10,000 पर मंथ और 70% विच एवर इज लोअर। हाउस रेंट अलावेंस को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये सारे अलावेंसेस है, इसको छोड़ के कोई भी अलावेंसेस मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, लाइक मेडिकल, मैरिज, टेलीफोन, एनी अदर कन्वेंस, सिटी कंपेंसेटरी, डियरनेस अलावेंस, सब कुछ टैक्सेबल है फुल्ली। बेटा अब हम लोग ना इन सब अलावेंसेस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर हाउस रेंट अलावेंस पढ़ के हमारा अलावेंस का सेशन खत्म हो जाएगा, फिर पर क्रेडिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो एक अच्छा सा बॉक्स में एग्जाम्पल रखा था, यस दोस्तों P3 पे आएंगे, P3 पे कैलकुलेट टैक्सेबल अलावेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 150 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। तो डिफॉल्ट स्कीम में तो फुल्ली टैक्सेबल है, नॉर्मल स्कीम पे 100 तक एग्जेम्प्ट है, तो 50 इंटू 12 600 टैक्सेबल, 150 इंटू 12 मिला, 100 इंटू 12 एग्जेम्प्ट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 90 रुपीज पर मंथ मिला, तो नॉर्मल स्कीम में जीरो टैक्सेबल, डिफॉल्ट स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल। डिफॉल्ट स्कीम में ओनली 4 अलावेंसेस, बोलिए क्या क्या, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली एंड ट्रांसपोर्ट अलावेंस, बाकी सब टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रेन, सो 200 इंटू 3 इंटू 12 7200 मिला, बट आपको एग्जेम्पशन होगा 100 इंटू 2 इंटू 12 2400, और चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर वन चाइल्ड 1000 मिला, तो 1000 यानी 1200 तक तो एग्जेम्प्ट ही है, तो जीरो टैक्सेबल। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव फॉर 3 चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड 1 के लिए 1000 1 2 3, पहला बच्चा के लिए 1000, दूसरा बच्चा के लिए 1000, तीसरा बच्चा के लिए 1000, तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 1200 तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 1000 यहाँ पे 1000, और ये तो दो ही बच्चा का, ये फुल्ली टैक्सेबल 1000 टैक्सेबल। तो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा क्या कर देता है 2400 माइनस करके 600 कर देता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। रनिंग अलावेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए रनिंग अलावेंस 15,000 पर मंथ मिला है, तो 15,000 पर मंथ मिला है, तो 1,80,000 का 70%, 1,26,000 तो नहीं मिलेगा, 70% ऑफ 1,80,000 और 10,000 पर मंथ, तो 120 मिलेगा, तो 60,000 टैक्सेबल। अगर 8,000 पर मंथ मिलता है तो 96,000 मिला, तो 96,000 का 70%, 67,200 एग्जेम्प्ट, तो 28,800 टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलावेंस मान लेंगे, यूनिफॉर्म अलावेंस फुल्ली 12,000 मिला, फुल्ली स्पेंट मान लेंगे, फुल्ली स्पेंट, तो नथिंग इज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलावेंस इसमें तो देखना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। डिप डम ब्लाइंड को दोनों स्कीम पे 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट। मेडिकल अलावेंस देखना ही नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। अंडरग्राउंड अलावेंस 900 एग्जेम्प्ट है, तो 100 इंटू 1200 टैक्सेबल। लंच अलावेंस देखने ही नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया अलावेंस ये एग्जेम्प्ट है 200 पर मंथ, तो बाकी का टैक्सेबल। अब हमारे पास एक ही अलावेंस बचा, हाउस रेंट अलावेंस।
तो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशंस नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा 1013A में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव फॉर रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब जितना दिन आप रेंटेड घर पे थे। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग बताएंगे। एंड मेट्रो सिटी में घर है तो 50% ऑफ सैलरी, नॉन मेट्रो सिटी में घर है तो 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव। सो ये चक्कर है। अब यहाँ पे रेंट पेड आएगा। अगर आप खुद के घर में रहते हो तो रेंट पेड 0, तो आपका एग्जेम्पशन भी 0 मिलेगा बिकॉज रिलेवेंट पीरियड। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन रेलेवेंट पीरियड का देखेंगे, दैट इज रेंटेड पीरियड का। ऐसा हो सकता है मालिक एचआरए देगा तो मालिक एचआरए तो 12 मंथ्स का ही देगा। आप रेंटेड घर में 9 मंथ्स के थे तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देते समय 9 मंथ का एचआरए, 9 मंथ का रेंट, 9 मंथ का सैलरी देखेगा और सैलरी में ये 3 ही आइटम्स आएंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका एचआरए चेंज हो गया या आपका सैलरी चेंज हो गया, आपका प्लेस चेंज हो गया या रेंट चेंज हो गया, सैलरी, एचआरए, प्लेस या रेंट चेंज हो गया तो साल में इंक्रीमेंट हो जाता है ना, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, लैंडलॉर्ड को पता चल गया वो रेंट भी बढ़ा दिया। तो कैलकुलेशन अलग अलग पार्ट में करेंगे, अलग अलग पार्ट। इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रखे हैं, ध्यान से देखना। अदर अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नॉर्मल स्कीम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को मिलेगा और अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, सैनिटरी अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस यूएनओ से मिलेगा नॉर्मल स्कीम में एग्जेम्प्ट। बोथ स्कीम में ये तो अपने इंसिडेंस में पढ़े थे। इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, अलाउंसेस परक्विजिट्स टैक्स फ्री, अलाउंसेस परक्विजिट्स टैक्स फ्री। आइए दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 1 एचआरए का, मैंने बोला था कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, सम्स भी सोल्व है, थोड़ा जल्दी से निकाल लेंगे बट आपके दिमाग में रिकॉल करवा के छोड़ेंगे। राजकुमार प्रोवाइडेड फॉलोइंग बेसिक पे, डीए, कमीशन, मोटर कार, पर्सनल यूज, एचआरए, फाइंड एचआरए एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ राज एज्यूमिंग दैट पेड रेंट 16,000, डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। अच्छा डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी लिख दिया है, नहीं लिखिएगा तो आप एजम्पशन ले लेना कि सैलरी का पार्ट है कि नहीं है, फिर अकॉर्डिंगली कर लेना। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जेम्पशन पूछा है एंड शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं। सो एचआरए रिसीव्ड मिल गया। एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एचआरए रिसीव 15,000 इंटू 12, 40% ऑफ सैलरी, कानपुर पे है, कानपुर पे घर, कानपुर पे। तो 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में बेसिक सैलरी और कमीशन नहीं आएगा, पर मंथ है तो डीए, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए 46,000, 46,000 इंटू 12, 5,52,000, 5,52,000 का 40% इंटू 40%, 220,800 और रेंट पेड 16,000 इंटू 12 और 10% दिस, तो 136,800, तो लोअर हो गया 136,800 एंड दिस इज टैक्सेबल। जरूर से देखना। और ये क्वेश्चन एक बाउंसर है P2, बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसे सोल्व करना। यहाँ पे क्या हो रहा है रोहित के साथ, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलावेंस 100%, 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो डियरनेस अलावेंस का 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो सैलरी जब वर्किंग नोट बनाएंगे एचआरए के लिए 50% लेंगे। कंपनी गिव्स एचआरए 6,000 पर मंथ, इंक्रीज 7,000 पर मंथ, 1/1/2026। तो अभी यहाँ पे बहुत ब्रेकअप है, अभी तो एक 1/1/2026 का ब्रेकअप आपको मिलेगा। देखिए जनवरी से अलग रहेगा और उसके पहले अलग और ब्रेकअप है। ये ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट 1,000 पर मंथ फर्स्ट फेब, तो दूसरा ब्रेकअप मिलेगा फरवरी पे क्योंकि फर्स्ट फेब से आपका सैलरी चेंज हो गया। एंड और भी है रेंट पेड अप्रैल से मई तक नील अपने पेरेंट्स के साथ था, तो पहला ब्रेकअप मई में मिलेगा, अप्रैल मई का अलग करेंगे, सिंपल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ ब्रेकअप ज़्यादा है।
जून टू अक्टूबर 6,000 पर मंथ गाजियाबाद नॉन मेट्रो, एंड नवंबर से मार्च दिल्ली। तो यहाँ पे जून से अक्टूबर का भी आएगा और नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 बार HRA टैक्सेबल कैलकुलेट करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और लास्ट में जो फिगर आएगा उसको प्लस करके यहाँ पे टैक्सेबल HRA निकल जाएगा। जरूर से इस सम को प्रैक्टिस पे रखिएगा। सो दोस्तों, भगवान जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने अलावेंसेस विथ एग्जाम्पल्स कर लिए और स्वीट 16 का डिडक्शंस भी कर लिए। नाउ परक्विजिट्स के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, परक्विजिट्स के बारे में अच्छी बातें समझेंगे। परक्विजिट्स कैश भी हो सकता है, काइंड, मालिक रियम्बर्समेंट करे, पैसा दे दे तो कैश, मालिक फ्री नौकर, फ्री सर्वेंट, फ्री खाना, फ्री घर, फ्री कार, ये सब दे दे तो फिर वो फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, तो ये सब हो गया काइंड। और रियम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, टेलीफोन बिल वगैरह, एजुकेशन का पैसा दे दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा दे दिया, तो ये इसे कहेंगे कैश। ओके, नाउ जो परक्विजिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। परक्विजिट्स के टैक्स ट्रीटमेंट पे अमेंडमेंट्स आया है आपके मई 26 एंड ऑनवर्ड। CA का जितने एग्जाम है उस पर क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ परक्विजिट्स है, 5 परक्विजिट्स जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज पे काइंड पे देने से नॉट टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को काइंड पे देने से नॉट टैक्सेबल, और ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को काइंड पे देंगे तो टैक्सेबल पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का डेफिनेशन में कुछ एक फिगर का चेंज आया है और एक मेडिकल परक्विजिट्स में आया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो सारे परक्विजिट्स जो आपको देखना ही नहीं है, कौन अमीर कौन गरीब सबके लिए टैक्सेबल है, इसके वैल्यूएशन रूल्स, और मोस्ट ऑफ द जगह पे हमने एग्जाम्पल्स इंसर्ट किया है। फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड है आप सबके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद टैक्स फ्री परक्विजिट। टैक्स फ्री परक्विजिट्स के लिए बस एक ही अभी तक याद रखना, आपका टेलीफोन मोबाइल बिल मालिक देता है तो रात को 12 बजे उठा के भी काम करा लेगा, इसलिए आप 24 आवर्स के गुलाम हो गए, टैक्स फ्री। सो टेलीफोन मोबाइल बिल मालिक दे देगा तो टैक्स फ्री। एंड परक्विजिट्स में थोड़ा सा एक दो और कंसेप्ट शॉर्टकट। कभी भी परक्विजिट्स का वैल्यूएशन करेंगे ना, वैल्यूएशन अगर मालिक का प्रॉपर्टी करते हैं ना, मालिक का प्रॉपर्टी, तो नॉर्मली उसका वैल्यूएशन होता है 10% पर एनम कॉस्ट, ऐसे कॉमन सेंस के लिए याद रखना। और मालिक ने मालिक का प्रॉपर्टी नहीं है तो मालिक ने जो स्पेंड किया वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। और हमेशा वैल्यू जब भी आप निकालेंगे आपके मालिक ने जो चार्ज किया वो माइनस कर देंगे। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान पे रखना है। मालिक का प्रॉपर्टी यूज करे तो नॉर्मल 10% पर एनम कॉस्ट, मालिक का नहीं है, मालिक आपके लिए खर्चा किया तो जो खर्चा किया वो परक्विजिट्स, और पूरे परक्विजिट्स का वैल्यू निकालने के बाद मालिक ने जो भी चार्ज किया वो माइनस करेंगे। सिर्फ एक ही जगह मिलेगा मोटर कार फैसिलिटीज पे, वहाँ पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वहाँ से अमाउंट चार्ज माइनस नहीं होता है, अदरवाइज पूरा वैल्यूएशन करो और मालिक जो चार्ज किया वो माइनस करो। और परक्विजिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट पे ध्यान रखेंगे। कुछ परक्विजिट्स दैट इज 13 आइटम्स हैं जो अमीर गरीब सब में टैक्सेबल है, और 5 आइटम्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, रिच में तो ऑलवेज टैक्सेबल कैश काइंड, एंड गरीब नॉन स्पेसिफाइड में कैश होने से टैक्सेबल काइंड पे नहीं, उसे पढ़ेंगे बाद में। ये सब चार्ट बनकर भी अभी मिलेगा आप लोगों को थोड़ी देर बाद। सो फर्स्ट, गिफ्ट वाउचर टोकन, एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस, मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट फ्री लोन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल, और ये सब आप लोग को बाद में मिलेगा। सो अब अपने एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन ही आया, अपन इस पे डिस्कस करेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो गरीब अमीर सबके लिए टैक्सेबल है। यस फ्रेंड्स, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड एकोमोडेशन बाद में निकलता है, पहले अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालेंगे, अनफर्निश्ड का वैल्यू निकलेगा। और फर्नीचर के लिए ओन है तो 10% पर एनम कॉस्ट,
अगर मालिक का खुद का है और भाड़े पे लेके रखा है तो हायर चार्जेस। तो पहले अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालना सीख लेंगे और फर्नीचर के लिए क्या प्लस करेंगे, बोलो भाई लोग, बोलो दोस्त, बोलो। यस, दोस्त ने कहा सर मालिक का खुद का, एम्प्लॉयर का फर्नीचर 10% पर एनम कॉस्ट, पर एनम बोलना। कभी कभी मालिक 4 मंथ्स 5 मंथ्स देगा तो 4/12 5/12, और मालिक भाड़े पे लेके दिया तो हायर चार्जेस। तो यहाँ पे ओनली घर का वैल्यूएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखेंगे। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉइज है आप तो लाइसेंस फी इज द वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट्स, खत्म। गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय, लाइसेंस फी। फर्नीचर के लिए वही 10% पर एनम कॉस्ट और हायर चार्जेस माइनस अमाउंट चार्ज। अदर देन गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, मालिक ने टेकन ऑन रेंट, रेंट पे लेके घर आपको दिया है तो डेफिनेटली रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर इज द वैल्यू ऑफ खाली घर का। प्लस इसमें फर्नीचर के लिए जो प्लस करना है दोस्त, बोलो क्या करना है, 10% पर एनम कॉस्ट, और भाड़े पे लिया तो हायर चार्जेस। तो ये याद रखना है, रेंट पे लेके मालिक घर दिया है तो रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर एंड ओन्ड बाई मालिक। एम्प्लॉयर का खुद का है तो पॉपुलेशन देखेंगे 2011 का 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, जहां पे आपको घर दिया है उस एरिया सिटी का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज्यादा 40 लाख तक 7.5% ऑफ सैलरी, और 15 लाख तक अप टू 15 लाख होगा तो 5%। तो ये याद रखना है 10%, 7.5%, 5%। यहाँ पे 40 लाख नहीं प्लस, और 40 लाख अगर दे देगा 15 लाख से ऊपर 40 लाख एग्जैक्ट तो 7.5, बोल दोस्त बोल, 40 लाख रहेगा पॉपुलेशन तो 7.5, 41 लाख 40 लाख से ऊपर रहेगा तो 10%, और एग्जैक्टली 15 लाख बोल देगा पॉपुलेशन तो 15 लाख से प्लस होने से ये था तो 15 लाख पे आ जाएगा 5%। तो ध्यान रखना, सर पेपर सेटर कुछ भी बताना भूल गया तो आप मान लो बड़े शहर पे रहते हो, गूगल करने देगा नहीं, 10% चार्ज कर देना, लेस अमाउंट चार्ज माइनस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सैलरी का मीनिंग थोड़ा सा बवाल है, तो सैलरी का मीनिंग पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना आप लोग अच्छी तरह से। बेसिक सैलरी तो आएगा ही, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आएगा, टैक्सेबल अलावेंसेस, जो भी अलावेंसेस पड़े थे टैक्सेबल अमाउंट आएगा, बोनस भी आएगा, ऑल कमीशन, एचआरए में टर्नओवर वाला था, यहाँ पे कमीशन टर्नओवर या फिक्स सब आएगा। अदर मॉनेटरी पेमेंट्स, अदर मॉनेटरी पेमेंट्स मतलब लीव सैलरी, ग्रेजुएटी, ये सब मिला, ये सब आएगा। पर क्रेडिट्स नहीं आएंगे यहाँ पे, एक्सक्लूड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पर क्रेडिट्स वाला आइटम नहीं आएगा। अदर मॉनेटरी पेमेंट में बच्चों को तकलीफ होता है तो लीव सैलरी, ग्रेजुएटी याद रखना। सैलरी ऑफ रेलेवेंट पीरियड कंसीडर्ड, आपको मालिक ने, एक मालिक ने घर दिया बस 2 जगह काम कर रहे हो तो आपके औकात के हिसाब से वैल्यू निकलेगा, तो आप 2 जगह काम करें तो आपका औकात बढ़ गया तो सैलरी दोनों जगह का लेके देखना दोस्तों। आइए होटल एकोमोडेशन, अगर मालिक ने होटल में रहने दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 24% ऑफ सैलरी, होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर, होटल एकोमोडेशन 24% ऑफ सैलरी, होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर, नॉट टैक्सेबल। अगर 15 डेज तक के लिए दिया ऑन ट्रांसफर, 15 डेज तक के लिए मालिक ने दिया ऑन ट्रांसफर तो होटल एकोमोडेशन नॉट टैक्सेबल। मल्टीपल हाउस ऑन ट्रांसफर, आप गुवाहाटी में नौकरी करते थे, वहां भी गुवाहाटी में भी घर है, शिफ्ट हो गए कोलकाता में भी एक घर मिल गया तो 2 घर मिल गया ऑन ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर ऐसे 2 घर मिल गया तो दूसरा घर तो पूरे ही टैक्सेबल है, रेंट वगैरह सब कुछ टैक्सेबल होगा जो मालिक ने दिया। बट ट्रांसफर पे दिया तो 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज तक लोअर वैल्यू को पे टैक्स लगाएंगे एंड आफ्टर 90 डेज दोनों घर टैक्सेबल, आफ्टर 90 डेज दोनों घर टैक्सेबल। ऑन ट्रांसफर अप टू 90 डेज है तो एक घर टैक्सेबल, और नॉर्मल केस में 2 घर देंगे दोनों टैक्सेबल, और 90 डेज में भी नहीं छोड़ा तो दोनों घर टैक्सेबल। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आरटीपी में 26 में भी क्वेश्चन इस पे सेट किया है, अपने देखेंगे। वैल्यूएशन इन सब्सिक्वेंट ईयर, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर सेम घर पिछले साल भी प्रोवाइड किया गया, इस साल भी किया गया तो वैल्यू होगा, इस साल का वैल्यू निकालो और कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, लास्ट ईयर का जो वैल्यू निकाले थे उसे इंडेक्स नंबर के हेल्प से इस साल का वैल्यू कैलकुलेट करो जो लोअर होगा। अगर सेम हाउस आपको पिछले साल भी दिया गया था, इस साल भी, तो इस साल का वैल्यू प्लस पिछले साल का वैल्यू विथ
इंडेक्सेशन जो आएगा, जो लोअर होगा उस पर टैक्स देना है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर इंटू CIA ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर तो हमारा 25 26 होगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर तो पहले का लास्ट ईयर से ही हमने को घर दिया था मालिक, तो लास्ट प्रीवियस ईयर का वैल्यू डिवाइडेड बाय लास्ट प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर पेपर सेटर देगा इनटू करंट ईयर का इंडेक्स नंबर पेपर सेटर देगा। तो सर ये घर हम लोग को 5 साल 10 साल पहले से है, तो सुनो फर्स्ट प्रीवियस ईयर 23 24 और ईयर ऑफ एकोमोडेशन फर्स्ट प्रोवाइड विच एवर इज लेटर। अगर ये सिस्टम ना अभी स्टार्ट हुआ है तो अगर आपके मालिक ने 10 साल पहले घर दिया तो उसका वैल्यू ना देखो, तो 23 24 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 23 24 का इंडेक्स इंटू 25 26 का इंडेक्स। नहीं मालिक 23 24 में नहीं दिया, 24 25 में दिया था, तो 24 25 का वैल्यू बाई 24 25 का इंडेक्स इंटू करेंट ईयर का मिल जाएगा। और रिमोट साइट पे नॉट टैक्सेबल टेम्पररी लेस देन 1000 स्क्वायर फीट एंड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, रिमोट एरिया 30 किलोमीटर फ्रॉम टाउन, पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख। नॉर्मली देखना जजेस को मिलेगा नॉट टैक्सेबल रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, फुल्ली एग्जेम्प्ट नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे टैक्सेबल है। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड होटल। होटल पे 10 डेज के लिए दिया तो 0 नॉट टैक्सेबल, 10 डेज के लिए नॉट टैक्सेबल, 15 डेज ऑन ट्रांसफर नॉट टैक्सेबल, थ्रू आउट द ईयर दिया तो होटल चार्जेस देखेंगे और होटल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। नाउ बेटा एक P5 एक बड़ा सा क्वेश्चन रखा है स्टडी मेट से, 5 क्वेश्चन है, आप लोग हेल्प करना, फिर इसके बाद छोटे छोटे परक्विजिट्स है। Mr. C is finance manager, company provided rent free unfurnished, wow, gives following basic salary 8,500, DNS allowance 2,000 per month, 30% retirement benefit 2,000 का 30% 600 और बोनस भी आएगा। इवन दो कंपनी एलोटेड हाउस 1 अप्रैल को ही ऑक्युपाइड 1 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करना। तो परक्विजिट्स नवंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स के लिए टैक्सेबल होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स प्रोवाइडेड, मालिक घर दिया, मालिक का खुद का घर है, गवर्नमेंट होता तो लाइसेंस फी, खुद का घर है और आप मुंबई में रहते हो तो 40 लाख से प्लस है तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में आएंगे 8,500 प्लस 600 प्लस 1,500 इंटू 5 इंटू 10%, 5,300 हाजिर हो, 5,300 हाजिर और 1 नवंबर से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट कंप्यूट वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ सी इज रिक्वायर्ड टू पे 1,000, तो 5,300 निकाले थे, मालिक चार्ज किया 5,000 तो 300 टैक्सेबल हो जाएगा बेटा, 300, अगर वो नील हो जाता है तो नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट कंप्यूट वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ टेकन, इफ कंपनी टेकन ऑन रेंट, रेंट पे लिया तो फिर 10% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर एंड मालिक 1,000 काटा भी है, सो रेंट पे लिया है मालिक रेंट पे लिया है तो 1025 इंटू 5.25 और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर 5.25, मालिक ने 5,000 चार्ज किया 125। कंप्यूट वैल्यू ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड विथ अ टीवी 20,000, WDB ने कॉस्ट 2 AC, द रेंट पेड बाय कंपनी फॉर AC 400 पर मंथ ईच, टीवी वाज प्रोवाइडेड 1/1/26, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, सी रिक्वायर्ड टू पे 1,000। तो पहले घर किसका है, घर किसका है, घर मालिक का ही है, तो घर मालिक का है तो 5,300 ऑफ फर्नीचर 400 पर मंथ इंटू 2 इंटू 5, AC 5 महीना के लिए और टीवी दिया गया था 3 महीना के लिए 4,625 फर्नीचर का और मालिक चार्ज किया, माइनस कर देना 4,925 इज द वैल्यू। कंप्यूट वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लाइसेंस फी 700 इंटू 5,
700 इंटू 5 और फर्नीचर भी दिया था क्या? फॉर दिस एकोमोडेशन, यही एकोमोडेशन था, तो इससे लिंक है, सपोज इससे लिंक रहेगा तो फर्नीचर का भी वैल्यू आ जाएगा 4625 और रेंट चार्ज किया सेम कुछ, सब कुछ वही। क्वेश्चन क्लियर रहेगा, टेंशन मत लेना। ये हो गया दोस्तों। ये 6 नंबर ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको चूज करना है एचआरए लेना है ना आरएफए लेना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको जरूर जरूर से राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब एचआरए आरएफए का क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि चलिए एचआरए निकाल के देखते हैं हमारा इनकम क्या होगा, आरएफए में क्या होगा। जिस साइड से हमारा इनकम कम होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, टैक्स कमेगा। ये तो देखना ही देखना है, साथ में नेट कैश इनफ्लो भी देखना है, बिकॉज आरएफए आने से कैश नहीं मिलता है। अगर मालिक ने रेंट चार्ज किया तो रेंट आपको देना पड़ेगा, बट एचआरए मिलने से मालिक से पैसा भी मिलता है और आप रेंट भी पे करोगे, तो कैश फ्लो भी देखना है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाओगे तो फर्स्ट अप्रोच से सोल्व करके आ जाओगे, एचआरए का वैल्यू कितना, आरएफए का वैल्यू कितना, जो कम है वो कर दोगे। बट आपको फाइनल्स में जाना है तो जरूर से लिख के प्रैक्टिस करोगे, कैश फ्लो भी देखोगे। आइए, तो आपको एचआरए भी मैंने सिखा दिया, आरएफए सिखा दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम। Mr. Kadam entitled salary 41,000 per month. He has given option to take either HRA or RFA owned by company. मालिक का है तो 10% of salary. HRA 7,000 per month. Rent for higher accommodation 6,000. New Delhi. Advise Kadam whether it's beneficial for him to HRA RFA. Give advice. Net take home cash benefit shifting out. तो सबसे पहले HRA में बेसिक सैलरी और एचआरए मिला 84, एग्जिबिशंस आपको पढ़ा दिए थे। तो ग्रॉस सैलरी इज दिस 553, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा 50,000, इनकम टैक्स लगेगा 13,140, रिवेट नहीं मिलेगा, सेस लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी इस स्कीम पे 13,670 टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके घर में इनफ्लो क्या आएगा, सैलरी वाला पैसा आएगा, सैलरी एचआरए दोनों आएगा 4,92,000, एचआरए 84,000। यहाँ पे 576 कैसे है, 4,82,000, 4,92,000 और एचआरए का पैसा कितना मिला था, एचआरए 84, तो 492,000 प्लस 84,000, 576। रेंट पेड करेंगे 6,000 पर मंथ आप, और टैक्स पे करेंगे इतना, तो आपके घर बचेगा 4,90,330। रेंटेड घर पे तो रहेंगे आप। अब इसे आरएफए में देखेंगे, आरएफए में 4,92,000 और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन तो 10%, 49,200 आपका इनकम, यहाँ से एक एक जीरो खा गया है सेटिंग पे। 50,000 आपका इनकम 4,91,000, तो टैक्स विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे आपके पास इनफ्लो आएगा 4,92,000, रेंट तो देने ही नहीं है, अगर मालिक चार्ज करता तो दे देते, और टैक्स भी नहीं है तो 4,92,000। सो आप इसके साथ रहना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो आपके हाथ में 492 बचेगा। सिंस नेट कैश इनफ्लो अंडर ऑप्शन 2 इज हायर ऑप्शन 1 देन दिस देयरफॉर 2। इसको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और जो एचआरए का सम स्प्लिट 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 करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब हम लोग छोटे छोटे अलावेंसेस पे डिस्कशन करेंगे, तब तक मैं पानी पी लूँ, आप भी आराम कर लो। 44 मिनट्स हो गया है। यस फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे परक्विडिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, रेंट फ्री एकोमोडेशन, फर्निश एंड फर्निश पढ़ लिए। नाउ छोटे छोटे पॉइंट्स है, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। आपके एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो आपके लिए परक्विडिट्स होगा, और रेट होगा एसबीआई रेट, एसबीआई लेंडिंग रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। एसबीआई रेट ध्यान देखना, पीएनबी एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह, आईसीआईसीआई बैंक देगा, सब मोए मोए एसबीआई का रेट। और डेट ऑफ लोन
भी मतलब नहीं है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी 1 अप्रैल 25 माइनस मालिक जो चार्ज करेगा वो पूरा पर क्रेडिट्स पे माइनस होगा। एग्जेम्प्ट होता है लोन अमाउंट 20,000 तक है, अगर आपने एक लोन लिया, 2 लोन लिया, टोटल अमाउंट 20,000 तक है तो टैक्स फ्री। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है, इस पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया तो नॉट टैक्सेबल इफ नॉट रिम्बर्स बाय इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस ने रिम्बर्स कर दिया तब टैक्सेबल हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे, क्योंकि अपन लोन लेते हैं तो हर एक महीना मालिक हमारी तनख्वाह से काटता है तो लोन कमते जाता है तो इंटरेस्ट भी कमते जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस मंथ एंड पे, महीना के लास्ट में जो बैलेंस रहेगा तब। तो दो टाइप के पेपर बनता है दोस्तों, एक तो डिडक्ट ही नहीं किया, फ्लैट लोन रहेगा तो फ्लैट इंटरेस्ट, और हर एक महीना तनख्वाह से काटेंगे तो मंथ हर एक महीने का बैलेंस जो कम जाएगा मंथ के लास्ट में उस पे उस मंथ का इंटरेस्ट। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस पे कवर किया गया, डिस्कस करेंगे। और मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड किसने लोन लिया, स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, सर्वेंट या डिपेंडेंट्स ने, सर्वेंट ने भी आपके लोन लिया है तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन, अगर मालिक ने ट्रैवलिंग टूरिंग फैसिलिटीज दिया है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड मेंबर ऑन ऑफिशियल टूर, आप ऑफिशियल पर्पज पे गए और आपके फैमिली मेंबर साथ में गया, फैमिली मेंबर का खर्चा मालिक ने दे दिया, टैक्सेबल। टूर एक्सटेंडेड एट वैकेशन, आप ऑफिशियल टूर पे 3 दिन के लिए गए थे, 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिए घूमने उमने का, मैं जाऊँ तो मंदिर, तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा का मालिक जो खर्चा दिया वो टैक्सेबल। ई फैसिलिटीज फॉर सेलेक्टेड एम्प्लॉइज के लिए है, नॉर्मल आप दिल्ली उल्ली जाओ, मालिक ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन सब दिया तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू है उसका वही। फैसिलिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉइज है तो एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट है फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस तो टैक्सेबल है, फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इसका वैल्यू होगा एम्प्लॉय कॉस्ट, मालिक ने जो खर्चा किया वही कॉस्ट। बट एग्जेम्प्ट क्या है, टी स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इसको बोलते फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स टैक्स फ्री। मिल्स इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरिया में मिल देंगे तो भी टैक्स फ्री। मिल अप टू 50 रुपीज़ पर मिल, 50 रुपीज़ पर मिल, 50 रुपीज़ पर मिल तक है तो वो एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल। बट डिफॉल्ट स्कीम में 50 रुपीज़ वाला भी टैक्सेबल होगा। सो एम्प्लॉयर कॉस्ट टैक्सेबल है और 50 रुपीज़ पर मिल तक टैक्स फ्री है, 60 का मिला तो 50 माइनस कर दीजिए और डिफॉल्ट स्कीम में तो पूरा टैक्सेबल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। गिफ्ट वाउचर टोकन दिया तो ध्यान देना, कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल और गिफ्ट इन काइंड 5,000 तक टैक्स फ्री। अगर मालिक ने 6,000 का गिफ्ट दिया है आपको तो 5,000 माइनस कर दीजिए, 1,000 टैक्सेबल पे दिखा देना। और कभी कभी 6,000 भी दिखा देने से चलता है, राइट है, नोट डालना पड़ेगा, बट हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। मालिक ने कैश गिफ्ट दिया फुल्ली टैक्सेबल, काइंड पे 2-3 सामान दे दिया, सबका वैल्यू 5,000 से पार, तो 5,000 माइनस करके एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल, या 6,000 भी पूरा इंस्टीट्यूट टैक्सेबल दिखा देता है, नोट मारना है, अपन 1,000 के साथ चलेंगे। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, आपके पर्सनल क्रेडिट कार्ड पे मालिक ने एक्सपेंसेस किया, टैक्सेबल होगा। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए और रिकॉर्ड मेंटेन किया, मालिक सर्टिफिकेट देता है कि ऑफिशियल पर्पस नॉट टैक्सेबल। क्लब मेंबरशिप एक्सपेंसेस, आपके मालिक ने आपके क्लब मेंबरशिप वगैरह एक्सपेंसेस कुछ भी किया, आपके लिए टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। कॉर्पोरेट मेंबरशिप फी, एम्प्लॉयर ने कॉर्पोरेट मेंबरशिप फी पे किया, वो नॉट टैक्सेबल। स्पोर्ट्स हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नॉट टैक्सेबल। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स यूज करेंगे मालिक का तो 10% पर एनम कॉस्ट, याद होगा आपको, हायर चार्जेस। लैपटॉप कंप्यूटर फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये ध्यान देना, फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में लैपटॉप कंप्यूटर टैक्स फ्री है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, कभी कभी एम्प्लॉयर आपको पुराना एसेट्स ट्रांसफर कर देता है फ्री में या कम दाम पे, तो WDV लेस अमाउंट चार्ज, जो उस एसेट्स का WDV है और मालिक ने जो चार्ज किया वही वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट्स है। WDV के लिए कैसे डेप्रिसिएशन का रेट लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कंप्यूटर लैपटॉप 50% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज, 50% WDV इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप कंप्यूटर, 50% WDV कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज। मालिक ने पुराना मोटर कार आपको बेचा है तो WDV के लिए 20% WDV कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज।
अदर एसेट्स फर्नीचर मोटरसाइकिल बेचा है तो 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन। अगर मालिक ने 2 years 9 months यूज करके बेचा, 9 months भूल जाइए, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लैपटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 50% WDV, मोटर कार अगर दिया है तो 20% WDV, और फर्नीचर मोटरसाइकिल अदर एसेट्स बेचा है तो 10% SLM, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज देखना है। 10 साल पुराना खटारा एसेट्स बेचा है तो नॉट टैक्सेबल। स्वेट इक्विटी शेयर्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मालिक ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया है तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड इज द वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट। फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज डेट का लेंगे जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, माइनस अमाउंट चार्ज इज द वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट्स। ये सारे सबके लिए ही है। सर एफएमबी कहाँ से लाएंगे? लिस्टेड शेयर्स है तो एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस डेट ऑफ एक्सरसाइज के दिन। लिस्टेड शेयर्स है तो एवरेज ले लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग का। अनलिस्टेड नॉन लिस्टेड है तो वैल्यू ऑफ मर्चेंट बैंकर। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट, एबी कंपनी allotted 1000 स्वेट इक्विटी शेयर टू श्रीचांद in June 25, shares allotted 200 against fair market value 300 on the exercise date। तो 300 का माल 200 में दिया, 100 वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट 1000 into 100 तो 1 लाख रुपीज। The fair market value is this. What is the value of per credit? Value of per credit will be 1 lakh। एंड एक बात ध्यान रखना, मालिक ने आपको 300 का माल 200 में दिया तो 100 पे टैक्स लग गया तो 300 विल बिकम कॉस्ट। अगर आप इस शेयर को आगे बेचेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट? तो बोलना 300 इन सब्सिक्वेंट सेल। व्हाट विल बी द कॉस्ट? द कॉस्ट विल बी 300। ये बहुत काम का टॉपिक है, सीजी अदर सोर्स में एकदम तहलका मचा देगा। जिस एफएमबी पे एक बार टैक्स लग गया, आगे चलकर उस एसेट्स का एफएमबी ही कॉस्ट बन जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट पे रखेंगे P7। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ आगे भी पढ़ेंगे। 12% ऑफ सैलरी तक मालिक का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, बट बहुत ज़्यादा रुपया डाल देता है तो फिर वो परक्विडिट्स भी बन जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, सुपर एन्यूशन फंड, एक्सेस ओवर 7.5 लाख टैक्सेबल। अगर तीनों फंड को मिला के मालिक ने 8 लाख रुपीस डिपॉजिट किया, आरपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, सुपरएन्यूशन फंड 8 लाख, तो 8 लाख से 7.5 लाख माइनस करके 50,000 ही आपके लिए टैक्सेबल होगा, और इस 50,000 पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी टैक्सेबल है। ये अनटच टॉपिक है, आज तक कभी एग्जाम पे नहीं आया है। हालांकि इस बार तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो अभी आरटीपी बना है ना मई 26 का, उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ के क्वेश्चंस है, और रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो इंडेक्सेशन होता है लास्ट ईयर का वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉइंट डाला है। हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर के आखिरी में। कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद पहला सम लेंगे आरटीपी मई 26। ओके दोस्तों, नाउ लीव ट्रैवल कंसेशन, आप छुट्टी उट्टी मनाने कहीं इंडिया में गए हैं तो उसको लेकर चक्कर है, तो ये एग्जेम्प्ट है ट्रैवल कॉस्ट विद इन इंडिया। सो लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट है नॉर्मल स्कीम पे, और डिफॉल्ट स्कीम पे एग्जेम्प्ट नहीं है। अपने को चार्ट मिल जाएगा बाद में, टेंशन नहीं लेना। किसके किसके लीव ट्रैवल का खर्चा एग्जेम्प्ट है? एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे, सब कुछ अलाउड है, भाई बहन सब अलाउड है। लिमिट्स 2 जर्नी इन ब्लॉक 4 ईयर्स, 4 ईयर्स पे 2 जर्नी का ही एग्जेम्पशंस मिलेगा। और लीव ट्रैवल फेयर, एयर से जा रहे हो इकोनॉमिक क्लास, शॉर्टेज रूट, रेल जा रहे हो तो जर्नी कैरी फॉरवर्ड, 1 जर्नी कैरी फॉरवर्ड, एयर से जाएंगे तो शॉर्टेज रूट, रेल से जाएंगे तो फर्स्ट क्लास, अदर मोड से जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिलेस। ये तो भाई ये नहीं जाएंगे, इतना मेहनत करते तो कौन दूसरे से मोड जाएंगे। तो इकोनॉमिक क्लास फेयर ध्यान रखेंगे, और रेल से फर्स्ट क्लास एसी फेयर। चिल्ड्रेन मैक्सिमम 2 बच्चे को ले जा सकते हैं, 2 बच्चे को पे एग्जेम्पशन मिलेगा। बच्चे आपके 5 है तो 5 को ले जाए, मालिक देगा, बट
इनकम टैक्स हम दो हमारे तो 2 बच्चे को देंगे, लेकिन 2 बच्चा पे एक मस्ती वाला पॉइंट है, आप सबको तो याद ही होगा वो पॉइंट। आइए, नो लिमिट फॉर चिल्ड्रेन बॉर्न बिफोर 11098 के पहले बच्चा का जन्म हुआ, अब 4-5 बच्चा जा रहा है, सब पे एग्जिबिशन। और मल्टीपल बर्थ 11098 के बाद पहले एक बच्चा का जन्म हुआ, फिर ट्विंस हो गया, तो 1 + 2 3, तो तीनों बच्चा का एग्जिबिशंस मिलेगा। 11098 के बाद 1 + 2 3 बच्चा, तो तीनों बच्चा पे मिलेगा, लेकिन 2 + 1 3 होगा तो नहीं। तो सिंगल बर्थ के बाद ट्विंस या एक साथ 3 भी हो गया तो सब अलाउड है, लेकिन पहले ट्विंस होके फिर एक होगा तो 3 बच्चा अलाउड नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पे आया, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। कंप्यूट अमाउंट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, X went on holiday 9/9 to Mysore with wife, 3 children, 1 daughter. सेकेंड फेब को एंड ट्विंस 17 को, तो पहले 1 + 2 हो गया, 3 मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल 80,000, कॉस्ट ऑफ X एंड हिज वाइफ 50,000, फॉर 3 किड्स 30,000। तो आंसर एज पर दिस एग्जिबिशन शैल बी अलाउड टू ऑल चिल्ड्रेन इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड, सो फुल एग्जेम्प्ट नॉर्मल स्कीम पे, एंड 80,000 इन द अबव केस 3 चिल्ड्रेन, ट्विंस पहले फिर बाद में बेटी, तो बेटा 30,000 है ना, तो 30,000 3 बच्चा का है, 2 बच्चा का एग्जेम, 20 इनका, और वाइफ हस्बैंड का 50, 70,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, एंड द 10,000 विल बी टैक्सेबल। नाउ मेडिकल फैसिलिटीज, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है और इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन भी डाला है इन्होंने, तो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में ध्यान से सुनेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज पहले इंडिया में देखते हैं, इंडिया में नॉट टैक्सेबल वाला पोर्शन पहले देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है मिस्टर एक्स एंड फैमिली मेंबर का, फुल टैक्स फ्री। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला, मालिक ने कुछ खर्चा किया, टैक्स फ्री। लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल म्यूनसिपैलिटी वगैरह पे हॉस्पिटल मिला, टैक्स फ्री। अप्रूव बाई गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में खर्चा किया, टैक्स फ्री। अप्रूव फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, कोई गंदा बीमारी के लिए अप्रूव, कैंसर वैंसर के लिए अप्रूव हॉस्पिटल, टैक्स फ्री। और कोविड-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, टैक्स फ्री। तो सर पूरा ही तो टैक्स फ्री है, हाँ टैक्स फ्री है, बट फैमिली मेंबर्स का, तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स पे नहीं आएंगे वो टैक्सेबल होगा। इस पे बढ़िया क्वेश्चन रखे और इस बार के आरटीपी में डाला है। टैक्सेबल क्या होगा, रिइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉय इन क्लिनिक हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सारे जहाँ टैक्स मेडिकल ट्रीटमेंट किया, मालिक पैसा दे दिया, तो टैक्स फ्री। यस, आउटसाइड इंडिया पे अमेंडमेंट है दोस्तों, ये यहाँ पे अमेंडमेंट है, हमने इस पे रील्स बना के भी अमेंडमेंट समझाया, हमने इस पे अमेंडमेंट का लेक्चर बना के भी समझाया, आज फिर से समझाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रोड एग्जेम टू द परमिटेड आरबीआई। सो इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट पे खर्चा और स्टे, ट्रीटमेंट एंड स्टे दोनों का खर्चा एग्जेम्प्ट है टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। और ट्रैवल विथ 1 अटेंडेंट पे अमेंडमेंट है, ट्रैवल का खर्चा भी एग्जेम्प्ट है इफ जीटीआई इज अप टू 8 लाख। पहले ये जीटीआई पुराना लिमिट शायद 2 लाख था, अब भूल जाइए। सो अगर आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा टैक्स, तो अब जरूर से ये वाला अमेंडमेंट आपके काम में आने वाला है। सो ट्रैवल विथ 1 अटेंडेंट एग्जेम्प्ट इफ जीटीआई डज नॉट एक्सीड 8 lakhs। अगर जीटीआई एक्सीड्स 8 लाख तो ट्रैवल का खर्चा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ट्रैवल का खर्चा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें कुछ अच्छी बातें, मेडिकल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी मालिक ने आपके परिवार पे लिया, एग्जेम्प्ट। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट। फैमिली का मीनिंग पे थोड़ा अच्छा से देखना, मेडिकल पॉलिसी भी अच्छा से देखना, और ये तो छपेगा ही छपेगा। फैमिली का ट्रीटमेंट कराएंगे, टैक्स फ्री है, बट फैमिली में स्पाउस चिल्ड्रेन
चिल्ड्रन हमेशा आएंगे, पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स भी आएंगे इफ दे आर मेनली होली डिपेंडेंट, साला साली ये सब नहीं आएंगे, चाचू चाचा नहीं आएंगे, पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स तभी आएंगे डिपेंडेंट आप पे। प्रिस्क्राइब डिजीजेस का नाम लिखा गया है दोस्तों। ये P9 एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पे भी कुछ अमेंडमेंट है वो पढ़ के, वो 5 पर पीरियड्स, फिर पर पीरियड्स खत्म। फिर हम लोग ना वो वाला सम देखेंगे जो आरटीपी में 26 में आया। फिर उसके बाद पेंशन लीव, पेंशन ग्रेचुइटीज वगैरह बचा है, पीएफ, और फिर सैलरी खत्म विद इन 2 आवर्स। इतने सारे क्वेश्चंस के साथ विथ ऑल प्रोविजंस एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप अच्छा से पढ़ो, पास हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर से जाके लिखना कि आपको लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं, हुआ तो भी हाउ इट्स यूजफुल, और भी कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ऐसा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए राखी से मिलते, राखी सावंत नहीं, मिस राखी से, उनसे तो कैसे मिलना है, उससे मिलना भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, सी रिसीव्स बेनिफिट रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस राखी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ डॉटर इन प्राइवेट क्लिनिक। प्राइवेट क्लिनिक तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ फैमिली टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ मदर इन लॉ डिपेंडेंट एंड नर्सिंग होम टैक्सेबल। 485 टैक्सेबल। द फॉलोइंग टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तो ये पूरा टैक्सेबल। अब आते हैं पेमेंट ऑफ प्रीमियम मेडिक्लेम टेकन ऑन हर हेल्थ, मालिक ने प्रीमियम मेडिक्लेम दिया, नॉट टैक्सेबल। मेडिकल अलावेंस टैक्सेबल। मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्स ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम। एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स एंड अब्रोड स्टे इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस। तो अभी देखे थे ना, स्टे और ट्रीटमेंट परमिटेड बाय आरबीआई, मान लेंगे टैक्स फ्री। और ट्रैवल का खर्चा दिया है, ट्रैवल का खर्चा के लिए देखेंगे कि इनका जीटीआई कितना है, 8 लाख से पार नहीं किया तो ये भी एग्जेम्प्ट। सो ये 7,500 टैक्स फ्री। मेडिकल अलावेंस, सारे अलावेंसेस टैक्सेबल, एक्सपेंसेस नहीं देखना है। रियम्बर्समेंट इज टैक्स फ्री and allowance incurred employee excluded perquisite certain outside India excluded है, तो ये टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री। प्रोवाइडेड योर जीटीआई डज नॉट एक्सीड 8 lakhs, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड एग्जाम 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 एग्जाम। लास्ट वाला पॉइंट देखना है अच्छी तरह से ना। अब जो हमारे पास 5 परक्विजिट्स बचा, ध्यान से सुनना। स्पेसिफाइड अमीर पे तो टैक्सेबल ही है, और नॉन स्पेसिफाइड गरीब पे कैश मिलेगा, रियम्बर्समेंट है तो टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। और सैलरी रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज वगैरह हैं तो अपने एमसीक्यू सेक्शन 30 एमसीक्यूज में से 29 मैंने 5 पार्ट्स में सोल्व कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे भी जो एमसीक्यूज है वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होते हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, पार्ट टाइम हो फुल टाइम, नॉमिनी डायरेक्टर। डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, आप एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर है, पार्ट टाइम फुल टाइम नॉमिनी, सो यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और दूसरा, आप डायरेक्टर नहीं है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर वोटिंग राइट है। बेनिफिशियल ऑनरशिप मैटर, लीगल ऑनरशिप नहीं। तो यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनरशिप मतलब आपका पैसा लगा है जिससे शेयर्स वगैरह खरीदा गया है 20% या उससे ज़्यादा, तो आप उस कंपनी में काम करते हैं तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, शेयर इन कर्ताज नेम बट ओन्ड बाई हफ, नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कर्ता के नाम से लिया गया है शेयर्स बट वो पैसा हब का लगा और कर्ता काम करता है तो कर्ता का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा, ये ध्यान देना। और ये अमेंडमेंट है, पहले 50K हुआ करता था, अब हो गया 4 lakhs। एम्प्लॉय हुज सैलरी एक्सीड्स 4 lakh, आपका सैलरी में ओनली कैश आइटम, कैश ओनली, कैश आइटम्स ओनली जोड़ के इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 4 lakhs,
इस इनकम में कैश वाले आइटम्स आएंगे, फ्री घर, फ्री गाड़ी, फ्री नौकर, फ्री चाकर नहीं आएंगे, कैश वाला। सैलरी कंसीडर फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स, ओनली कैश आइटम, ओनली नॉन मॉनिटरी परक्विडिट्स एक्सक्लूडेड। और दोस्तों सैलरी इनकम के लिए स्वीट 16 1A 2 3 माइनस करना, डिफॉल्ट स्कीम में 1A माइनस करना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एग्जाम्पल भी है, डिटरमाइन वेदर एक्स इज स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, वो डायरेक्टर भी नहीं है, SIV सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है, वो तभी बन सकता है यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैश वाला आइटम लेकर सैलरी इनकम एक्सीड्स 4 lakhs। तो बेसिक सैलरी 4,95,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 1800 फॉर वन चाइल्ड, तो ये कैश में मिलता है, तो 1800 वन चाइल्ड के लिए है, तो 1200 चला जाएगा, 600 लेना है। रिइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश वाला है, 2000 लेना है। मेडिकल अलावेंस कैश वाला है, लेना है, रेंट फ्री नहीं लेना है। प्रोफेशनल टैक्स 16(3) में माइनस करेंगे। सो ये देखिए 4,95,000, 600, 2000, 2600, 5,200, 50,000 नॉर्मल स्कीम का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 200 प्रोफेशनल टैक्स, 4,50,000 एक्सीड्स 4 लाख। सो आप बन गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऐसा एग्जाम्पल के लिए आप तैयार रहेंगे। ये अपने डेफिनेशन इसलिए सीखे स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, बिकॉज ये 5 परक्विडिट्स जो आपको मिलने वाले हैं, 5 परक्विडिट्स मिलने वाले हैं, कहाँ गए ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, कार फैसिलिटीज, फ्री जर्नी, एजुकेशन फैसिलिटीज, सर्वेंट, फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री कार फैसिलिटीज, जर्नी, सर्वेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये 5 काइंड पे मिलेगा तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पे टैक्सेबल, और कैश मिलेगा तो दोनों पे टैक्सेबल होगा। सो यहाँ पे डोमेस्टिक सर्वेंट का अच्छा एग्जाम्पल एक है, जरूर से देखना। यस, एक्स एंड वाई X and Y are working Kishore as per salary. X who engaged a domestic servant, X ने रखा employer reimburse domestic servant, तो ये यहाँ पे मालिक कैश दिया है, सर्वेंट तो 512, स्पेसिफाइड पे भी टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड। Y प्रोवाइडेड विथ डोमेस्टिक सर्वेंट, अंडरलाइन प्रोवाइडेड, तो ये फ्री हो गया, ये काइंड हो गया, 500 पर मंथ, तो ये ओनली स्पेसिफाइड पे टैक्सेबल। X in case of X it's obligation which employee would discharge even if employee did not pay, so taxable in the hands of X, all employees के hands में taxable है दोस्तों। and Y के केस में not perquisites in the hands of Y, taxable only in the case of specified employee, ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, टैक्सेबल नहीं। अब हम लोग वो 5 परक्विडिट्स का वैल्यूएशन सीखेंगे। सबसे पहले मोटर कार पे ही देखते हैं, ये बड़ा है। सो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, मालिक ने कार दिया तो अमीर के लिए टैक्सेबल, कार हमारा है, मालिक पैसा दिया तो क्या अमीर क्या गरीब, गाड़ी रखते और गरीब तभी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कार तो स्पेसिफाइड, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए कार दिया तो नेवर टैक्सेबल। इफ एम्प्लॉय ओन्स अ कार, आपका कार है, मालिक पैसा दे दिया तो ऑल। सो यहाँ पे 4-5 सिचुएशन अच्छे से मिलेंगे, देखना आप लोग। एम्प्लॉयर का कार है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ने किया है, मालिक का गाड़ी है, मालिक ही खर्चा किया है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में टैक्सेबल होएगा। ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कभी टैक्सेबल नहीं होगा, एक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइवेट पर्पस के लिए मालिक का गाड़ी 10% पर एनम कॉस्ट, मालिक का ड्राइवर का सैलरी, मालिक का पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस सब आ जाएगा 10% पर एनम कॉस्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस, ड्राइवर सैलरी, अमाउंट चार्ज माइनस। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा एग्जाम के लिए होता है। मालिक ने कार दिया ऑफिस प्राइवेट दोनों के लिए,
तो कोई प्रॉपोर्शन मत देखना, नो प्रॉपोर्शन फिक्स कर दिया है। गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर 1.6 लीटर तक है तो 1800 पर मंथ, और गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ, और ड्राइवर के साथ 900। तो मालिक का गाड़ी, मालिक का खर्चा, सब कुछ गाड़ी दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर 1600 सीसी भी बोलते, 16 हॉर्स पावर भी बोलते, 1600 सीसी भी लिखा रहता है, 1.6 लीटर भी लिखा रहता है, 1800 पर मंथ, और 1.6 से ऊपर होगा 2400 पर मंथ, और ड्राइवर जी भी दिया है तो 900। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर मंथ। तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन ऑफ मंथ रहेगा, दैट इज 11 मंथ 20 डेज, तो डेज को इग्नोर करना फर्स्ट। नंबर 2, इस फिक्स्ड अमाउंट से अमाउंट चार्ज नॉट डिडक्टेड। पूरे परक्विडिट्स में बोलते आ रहा हूँ वैल्यू निकाल दोस्त, और जो मालिक ने चार्ज किया वो माइनस कर दो दोस्त। बट यहाँ पे दोस्त बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। पर मंथ है, फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, और दूसरा अमाउंट चार्ज भी माइनस नहीं करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे सब जगह, बट स्पेसिफाइड अमाउंट से नहीं। आओ दोस्त, इस पे क्वेश्चन रखा हूँ मैं। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड कार 1.6 लीटर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लेते, नॉन स्पेसिफाइड में तो टैक्सेबल नहीं, दोनों पर्पस के लिए लॉग बुक से कोई मतलब नहीं। तो 1.6 लीटर है तो 1800 इंटू 12, 900 इंटू 12, 32,400। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्राइवर नहीं दिया, बोथ पर्पस 11 मंथ 20 डेज, 20 डेज तो काट दो, गाड़ी दिया है तो 1800 इंटू 11। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड कार 1.7 लीटर 2400 वाला, द कॉस्ट ऑफ कार इज दिस, मेंटेनेंस इज दिस, चौफर मतलब ड्राइवर सैलरी दिस, फाइन टैक्सेबल वैल्यू इफ कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस 0, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा अभी पर्सनल यूज के लिए। तो गाड़ी के लिए 10% पर एनम 35,000, 30,000 खर्चा और 36,000, और मालिक ने 15,000 चार्ज किया तो माइनस कर देंगे, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, दोनों पर्पस के लिए दिया है। गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.7, 2400 इंटू 12, 900 इंटू 12, माइनस 15,000 नहीं करेंगे स्पेसिफाइड अमाउंट से। नाउ सेकंड केस है, मालिक का गाड़ी है बट खर्चा आप करते हो, तो पहले जैसे किए थे वही बट थोड़ा कम होगा, ऑफिशियल पर्पस नॉट टैक्सेबल, प्राइवेट गाड़ी के लिए 10% पर एनम कॉस्ट, और ड्राइवर का सैलरी मेंटेनेंस तो मालिक आप ही दे रहे हो, दोनों पर्पस के लिए वहां पे 1800 2400 था, 600 900, ड्राइवर जी का 900। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड 1.7 लीटर, कॉस्ट ऑफ कार दिस, मेंटेनेंस पीयूष ने कर दिया, चौफर मालिक ने दिया, टैक्सेबल ऑफिशियल के लिए 0, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी के लिए 10% और ड्राइवर के लिए 36,000, मालिक ने 5,000 चार्ज किया दोनों पर्पस के लिए, तो वो लिमिट 600 900 हो जाएगा, और अमाउंट चार्ज माइनस नहीं करना है। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार विथ ड्राइवर बोथ पर्पस के लिए, तो कार दिया है ड्राइवर के साथ। तो मान लेते मालिक ही सारा खर्चा वगैरह किया, ऊपर वाला एग्जाम्पल के लिए रहना चाहिए था ये 1800 12 900। पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड सेल्फ ड्रिवन कार, तो ड्राइवर नहीं है, 11 मंथ्स 20 डेज, तो 1800 इंटू 11। नेक्स्ट है एम्प्लॉई ओन्ड, ये जनरली देखने नहीं मिलता है दोस्तों। एम्प्लॉई ओन्ड, आपका कार है, स्टाफ का कार है, और खर्चा दे रहा है मालिक, तो ये कैश वाला परक्विजिट्स हो गया, गाड़ी अपना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना, खर्चा दे रहा है मालिक तो कैश, सबके लिए टैक्सेबल। ऑफिशियल यूज़ नॉट टैक्सेबल, प्राइवेट यूज़ के लिए अमाउंट स्पेंट, मालिक जितना खर्चा किया परक्विजिट्स, ऑफिशियल प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए होगा, तो ध्यान से देखना, मालिक ने जितना भी कार में खर्चा किया है उसे ऑफिशियल यूज़ के लिए फिक्स माइनस कर देंगे,
1.6 लीटर तक है तो 1800, 1.6 लीटर से ऊपर है तो 2400, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ माइनस कर देंगे। गाड़ी मेरा, खर्चा मालिक किया, तो टोटल खर्चा से ऑफिशियल वाला माइनस कर देंगे 1800 या 2400, ड्राइवर भी है तो 900। अगर लॉग बुक मेंटेन किया है, डिटेल मेंटेन किया है तो हायर डिडक्शंस मिल जाएगा, लॉग बुक मेंटेन किया है तो। बाकी के ऊपर तो लॉग बुक से मेंटेन जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखेंगे मिस्टर आकाश हैज अ कार पर्सनल पर्पस ड्यूरिंग द ईयर, इनकर 40 मेंटेनेंस 20 ड्राइवर द एंटायर कॉस्ट रिम्बर्स। पर्सनल पर्पस के लिए किया है तो ये दोनों मालिक ने दे दिया 60,000। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई सबके लिए। आकाश के पास 1.6 लीटर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल, ही इनकर्ड 40-20 ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल, तो 60,000 खर्चा किया। 1800 प्लस 900 माइनस कर दिया। लॉग बुक मेंटेन किया 80% ऑफिशियल पर्पस के लिए तो 80% माइनस कर देंगे, बाकी का लॉग बुक का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस, टू व्हीलर वगैरह मालिक के पास है या एम्प्लॉय ओन्ड, एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस हमारा है और मालिक दे दिया, या मालिक टू व्हीलर वगैरह दे दिया तो 10% ऐसे ही दिखा देना। ऑफिशियल पर्पस नॉट टैक्सेबल, प्राइवेट पर्पस अमाउंट स्पेंट दोनों पर्पस के लिए होगा तो अमाउंट स्पेंट लेस 900 पर मंथ। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी ऑफिशियल पर्पस था डॉक्यूमेंट्स था तो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल रिकॉर्ड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देगा। मल्टीपल कार्स, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। मालिक ने आपको 2 कार दिया ऑफिशियल प्राइवेट दोनों के लिए, 2 कार दिया, दोनों कार ऑफिशियल प्राइवेट दोनों के लिए, तो एक ही कार ऑफिशियल प्राइवेट माना जाएगा दूसरा कार फुल्ली प्राइवेट। फिर से सुनेंगे, मालिक ने आपको 2 कार्स दिया है ऑफिशियल प्राइवेट, तो एक ही कार को ऑफिशियल प्राइवेट करके वैल्यू करेंगे, दूसरा प्योर प्राइवेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन बना देना, कार 1 को ऑफिस प्राइवेट एंड कार 2 को प्राइवेट, वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर ऑप्शन 2, कार 2 को ऑफिस प्राइवेट, कार 1 को पर्सनल, फिर वैल्यू निकालना, जिधर वैल्यू कम होगा उस पर टैक्स दे देना। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ मंथ टू बी इग्नोर्ड, और जब मालिक चार्ज करेगा हमेशा डिडक्ट करते हैं, यहाँ डिडक्ट नहीं करना। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई बिल इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर तो काइंड हो गया, टैक्सेबल, स्पेसिफाइड, नॉट टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड, और आपके नाम का बिल है, मालिक पैसा दे दिया, जितना भी खर्चा किया टैक्सेबल। फ्री कंसेशनल जर्नी टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफर्ड टू द पब्लिक, सेम जर्नी के लिए आप असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या दिल्ली ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपको आपके परिवार को फैसिलिटीज दिया गया, तो ये उस फैसिलिटीज के लिए पब्लिक से जो चार्ज करते हो वैल्यू ऑफ एक्विटीज माइनस अमाउंट चार्ज। बस याद रखना, एयरलाइंस रेलवे एम्प्लॉइज को फ्री कंसेशनल जर्नी दिया जाएगा, नॉट टैक्सेबल। डोमेस्टिक सर्वेंट, फ्री सर्वेंट दिया है काइंड पे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल, जितना मालिक खर्चा करेगा। रिइंबर्समेंट देगा तो कैश दिया है तो दोनों के लिए टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे रिटायरमेंट आ गया। पहले एजुकेशन फैसिलिटीज, ये परक्विजिट्स है, एजुकेशन फैसिलिटीज पे थोड़ा ध्यान देंगे। एजुकेशन फैसिलिटीज पे, एजुकेशन फैसिलिटीज मालिक ने एम्प्लॉय के लिए दिया है रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग, जीएसटी ट्रेनिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्सेशन ट्रेनिंग, नॉट टैक्सेबल। फ्री रिफ्रेशर कोर्स टू एम्प्लॉय, नॉट टैक्सेबल, और फी पेड बाय एम्प्लॉयर। आप मिस्टर एक्स के बच्चों का, भाई बहन का स्कूल कॉलेज का फी मालिक दे दिया तो टैक्सेबल, कैश हो गया सबके लिए। और एजुकेशन फैसिलिटीज इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट, खुद के इंस्टीट्यूट में, आप टाटा में काम करते हो, टाटा का खुद का इंस्टीट्यूट है, आप डीपीएस में काम करते हो दिल्ली पब्लिक स्कूल में, उनका स्कूल में आपके बच्चों को या आपके ब्रदर सिस्टर्स को पढ़ाया गया तो ये काइंड हो गया स्पेसिफाइड में टैक्सेबल। एम्प्लॉइज चिल्ड्रेन को दिया गया है तो कॉस्ट इन सिमिलर देखेंगे, इफ कॉस्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, नो फैमिली प्लानिंग, 2 वाला चक्कर नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन हम 2, हमारे 2 था, बट यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज में कितने भी बच्चे हो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है तो टैक्स फ्री, और 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। और अदर मेंबर, ब्रदर सिस्टर, आपके ब्रदर सिस्टर को पढ़ाया गया तो कॉस्ट ही टैक्सेबल, और जितना चार्ज करेंगे माइनस कर देंगे।
तो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से देखना। इनकम टैक्स ऑन परक्विडिट्स पेड बाय एम्प्लॉयड, स्टार्टिंग में बोले थे परक्विडिट्स, नॉन मॉनेटरी परक्विडिट्स पे मालिक ने टैक्स भर दिया, फ्री कार, फ्री घर, फ्री नौकर, फ्री चाकर, ये सब पे, फ्री एजुकेशन पे टैक्स भर दिया। नॉट परक्विडिट्स नॉट टैक्सेबल, और मालिक के लिए पीजीपीपी में डिडक्शन नहीं। मॉनेटरी परक्विडिट्स जो कैश में मिला था उस पर टैक्स दिया, तो आपके लिए भी टैक्सेबल, मालिक के लिए भी डिडक्शन। ओके, नाउ अपने चलते हैं, परक्विडिट्स का सेक्शंस कंप्लीट किया, अब बाकी के पॉइंट्स। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन मिला है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन एग्जेम्प्ट होता है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल, एक्चुअल देखेंगे, ये सारा एग्जेम्पशंस नॉर्मल डिफॉल्ट सब पे मिलेगा, ये सब अब जो पर डे वाले हैं। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, और सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन जब भी मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल 5 लाख, सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड, जितना साल का नौकरी बाकी है सैलरी, और 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन टर्नओवर लास्ट ड्रॉन। दोस्तों इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन रखा है हमने, Mr. Datta received voluntary retirement compensation 7 lakh after 30 years, 4 months, still 6 years service left at the time of retirement, drawing salary 20,000, dearness allowance, retirement benefit, compute taxable. So voluntary retirement compensation 7 lakh, exemption list of the following, actual receive और 5 लाख, और उसके बाद बताया गया था जितना साल नौकरी बाकी है, 6 साल नौकरी बाकी है, तो 6 इंटू 12 तो 72 मंथ्स का सैलरी इंटू 25,000, तो आपका बेसिक सैलरी डीए पर मंथ 25,000, 6 साल का बाकी है, तो सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, और 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 30 ईयर्स काम किया तो 90 मंथ्स का सैलरी। सो इसमें सबसे कम 5 लाख है, और तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे था एक छोटा सा पॉइंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एग्जेम्प्ट है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल 5 लाख, और 15 डेज एवरेज पे, 15 डेज कहीं बोलेगा ना तो 15/26 फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अगर आपने 11 ईयर्स 7 मंथ काम किया है, ग्रेजुएटी में काम आएगा इसलिए अभी देख लो, ग्रेजुएटी में सम्स भी है। अगर 11 ईयर्स 7 मंथ्स काम किया तो 12 ले लेना, और 11 ईयर्स 6 मंथ्स काम किया है तो 11, और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, 15 डेज एवरेज पे, जो आपका सैलरी इंटू 15/26 इंटू 12 इंटू 11, सैलरी में सब कुछ आएगा, बोनस नहीं आएगा, और ये सब दोनों स्कीम पे ही, अब जितना पढ़ेंगे दोनों स्कीम पे ही मिलेगा दोस्तों। नाउ हम लोग चलेंगे ग्रेजुएटी के टैक्सेशन, ग्रेजुएटी, लीव, सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद क्या है टेंशन, सैलरी चैप्टर खत्म। आरटीपी में 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ग्रेजुएटी का टैक्स ट्रीटमेंट जल्दी से समझेंगे। ग्रेजुएटी लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस मिलेगा, ऑन जॉब मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सब में। और जब आरएफए का वैल्यू निकालते थे, फर्निश्ड एकोमोडेशन ऑन जॉब मिलेगा, इसी को बोलते हैं एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। ऑन डेथ कम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। वो देखा जाएगा कि कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट या नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। पेपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो मान लेना कि नो पोगा, नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, और पोगा रहेगा तो बोल देगा, एग्जेम्पशन भी ज़्यादा मिलेगा। अमाउंट रिसीव तो ठीक ही है, 20 lakhs ठीक है। 15 डेज सैलरी अभी बताए थे 15/26 फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और पोगा में रहेगा तो एक्चुअल सेम है, 20 लाख सेम है। बस ये एक ही पॉइंट याद रखना है, 15 डेज की जगह हाफ मंथ सैलरी आ जाएगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शंस भी नहीं मिलेगा, कंप्लीटेड ईयर। और सैलरी, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, और यहाँ पे सैलरी का मतलब .2, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी भी देखेंगे, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन टर्नओवर, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो अगर आपके रिटायरमेंट के पहले
कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो जिस मंथ पे रिटायरमेंट हुआ उसके पहले, सपोज फरवरी में रिटायरमेंट हुआ, जनवरी तक का 10 महीने का बेसिक सैलरी डीए फॉर रिटायरमेंट कमीशन टर्नओवर डिवाइडेड बाय 10। एक रिवाइज लिमिट का चक्कर है। ये 20 लाख मिला था ना पोगा में, नो पोगा में भी 20 लाख लाइफ टाइम का वैलिडिटी। अगर आप पहले कहीं रिटायर्ड होके 15 लाख का एग्जेम्पशन ग्रेचुइटी का ले लिए थे, तो अब फिर से रिटायर हो रहे तो वो 15 लाख का लिमिट 20 लाख माइनस 15 लाख हो जाएगा। पास्ट सर्विस भी काउंट करेंगे। आप पहले 10 साल काम किए, ग्रेचुइटी नहीं मिला, अब कहीं काम करके रिटायर हुए, ग्रेचुइटी मिला, तो पहले का 10 साल भी कैलकुलेट किया जाएगा। और अभी जो अपने सीख रहे एग्जामिशन दोनों स्कीम पे, दोस्तों इस पे क्वेश्चन रखा है आपके लिए। रवि रिटायर्ड हो गया दोस्तों 15 जून 25, 26 ईयर्स 8 मंथ्स, रिसीव ग्रेचुइटी 15 लाख, स्टडी मेट का सम है, बेसिक सैलरी 10,000, डीए 3,000 का 60% लेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, कमीशन ऑन टर्नओवर 1%, टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स 1 करोड़ 20 लाख, बोनस 25,000, कंप्यूट ग्रेचुइटी टैक्सेबल, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो रिटायरमेंट पे जो भी ग्रेचुइटी मिलेगा टैक्स फ्री, नॉट टैक्सेबल। इज नॉन गवर्नमेंट एंड पोगा में कवर्ड है, तो एक्चुअल तो वही रहेगा, स्टैट्यूटरी वही रहेगा। अब आपको सैलरी देखना है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो सैलरी में 10,000 इंक्रीमेंट नहीं है तो एवरेज भी नहीं देखना है। $10,000 पर मंथ डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 3,000 का 60%, 1,800 प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, पेमेंट बाई ग्रेचुइटी एक्ट। तो ग्रेचुइटी एक्ट से कवर्ड है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, ओके बेसिक सैलरी प्लस डीए आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली 10,000 प्लस 13,000, 15 डेज सैलरी 13,000 इंटू 15/26 और 26 ईयर्स 8 मंथ्स तो 27, 13,000 divided into 15 divided by 26 into 27। लास्ट ऑन 10,000, यहाँ पे आप फिगर चेंज कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये सैलरी 50,000 पर मंथ और डीए 10,000, तो ये 60,000 27 मंथ्स का, तो ये 934,314, तो ये माइनस करके 565,385। नाउ ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाई पोगा। सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाई पोगा, 15 लैक्स वही, ये वही। अब एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। एवरेज सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा 50,000, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, सो 10,000 का 60%, 6,000, तो ये बन जाएगा 56। एंड कमीशन ऑन टर्नओवर, तो 1,20,00,000 पे 1%, 1% डिवाइडेड बाई 12, तो ये 10,000, तो ये बन जाएगा टोटल 66,000 का हाफ
नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, तो फ्रैक्शंस को भी इग्नोर करेंगे तो 26, सो 66,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 26, तो 8,58,000, तो 8,58,000, तो एग्जिबिशन 8,58,000, तो 15 लाख से 858 माइनस कर देंगे। ये फिगर आप लोग चेंज कर दीजिएगा, 50,000 10,000 बाकी का नॉर्मल था। नाउ पेंशन, सो जिंदगी में है पेंशन तो क्या है टेंशन, और आपकी जिंदगी में है आरजी तो नो मोर टेंशन। सो पेंशन दो टाइप के होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद हर एक महीना तनख्वाह पेंशन मिलेगा, पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन, फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, और कम्यूटेड पेंशन वो मंथली पेंशन नहीं लेकर आपने पेंशन सेक्रीफाइस करके लमसम ले लिया, उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड दो टाइप का होता है, एक तो 100% कम्यूट कर देंगे, जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, और कभी हम लोग 60% 70% छोड़ देते, बाकी का पेंशन लेते। तो 60% छोड़ देंगे तो बाकी का 40% अनकम्यूटेड पे रहेगा। सो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जिम्पशन है, ग्रेजुएटी नॉट रिसीव, तो 50% ऑफ फुल पेंशन, 100% पेंशन छोड़ने से जो मिलता उसका 50%, अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो रहा है तो थोड़ा सा कम एग्जिम्पशन। सो क्या हो गया पेंशन पे, अनकम्यूटेड मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड गवर्नमेंट फुल्ली एग्जेम, नॉन गवर्नमेंट पे ग्रेजुएटी मिलता है तो 1/3 एग्जिम्पशन मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलता है तो 1/2 एग्जिम्पशन मिलेगा, 1/2 ऑफ व्हाट, फुल पेंशन का। और ध्यान रखना डेथ होने के बाद अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो आईएफओएस में आएगा, कवर करेंगे, और आईएफओएस पे एग्जेम्प्ट है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, मैक्सिमम 15,000, और डिफॉल्ट स्कीम पे 25,000। डेथ होने के बाद एक्स के घर वाले को मिलेगा तो पेंशन एग्जेम्प्ट है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 नॉर्मल स्कीम पे, और डिफॉल्ट स्कीम पे 25,000। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अदर सोर्सेज पे, अभी नहीं। और ये एग्जेम्पशंस दोनों स्कीम पे मिलेगा। मिस्टर सागर रिटायर्ड 1 अक्टूबर को रिसीविंग 5,000 पेंशन पर मंथ, तो 1 अक्टूबर से पेंशन मिलना शुरू। ऑन 1 फेब ही कम्यूटेड 60%, ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट है, 1 फेब तक 5,000 मिलेगा, 1 फेब को 60% छोड़ दिए 3,000, तो फरवरी मार्च में 4,000 मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल। receive 3 lakh as committed, required to compute taxable is a government employee, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5,000 इंटू 4, और 60% छोड़ दिया अक्टूबर में, तो अक्टूबर में फेब में छोड़ दिए 1 फेब, तो फिर फेब मार्च में 40% मिलेगा, ये टैक्सेबल नो डाउट। कमिटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जेम्प्ट। नाउ ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी मिल रहा है तो कम्यूटेड का 100% का जो मिलता है उसका 1/3, अनकम्यूटेड वही रहेगा। एग्जेम्पशन देखना 3 लाख रुपीज मिला था 60% छोड़ के, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 60% कर दीजिएगा, उसका 1/3, और ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है तो सेम 3 लाख बाई 60% इंटू 1/2। नेक्स्ट है लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब होता है आपके एम्प्लॉयर ने आपको छुट्टी दिया था, पर आप डिटॉल साबुन से नहाते हो, कभी बीमार ही नहीं पड़ते हो, छुट्टी नहीं मारे, कंजूस हो, हमेशा ऑफिस में आते हो, तो जो छुट्टी नहीं मारा उसका पैसा मिलेगा, लीव सैलरी। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हर एक साल का हिसाब किताब होते जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। ऑन रिटायरमेंट टर्मिनेशन मिलेगा, गवर्नमेंट फुल्ली, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 25 lakhs, 10 months का सैलरी। लीव सैलरी क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इस पे ध्यान देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदर्स के लिए एक्चुअल 25 lakhs 10 months सैलरी, ठीक है। लीव सैलरी क्रेडिट फॉर 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर 11 years 9 months काम किया तो 11 साल काम किया, हर एक साल के लिए 1 ईयर के लिए 30 days। मालिक का पॉलिसी नहीं देखना, मालिक का 40-45 days मोए मोए में जाए, 30 days।
और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन सेल्स। एवरेज देखेंगे 10 मंथ्स बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। आज 26 फेब है, आज रिटायर्ड हुए तो 25 फेब तक का देखेंगे। ग्रेजुएटी में प्रीसीडिंग द मंथ था, यहाँ पे प्रीसीडिंग द डेट। इफ एग्जेम्पशन ऑलरेडी अवेल, रिवाइज लिमिट 25 लाख से माइनस कर देंगे और डेथ के बाद मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हियर्स। आइए दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन रखा गया है। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड 1 दिसंबर को, तो यहाँ पे 10 मंथ्स अगर इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 10 मंथ पे तो नवंबर तक का देखेंगे। 20 ईयर्स 10 मंथ्स, रिसीविंग लीव सैलरी 5 lakhs, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ आज है दिसंबर में, और 1000 वाज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। 1 अप्रैल 25 से 1000 बढ़ा है 5000, तो यानी मार्च में आपका तनख्वाह 4000 पर मंथ था। इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, प्रैक्टिस करना। 5000 पर मंथ आज दिसंबर के दिन है, और 1 अप्रैल 2025 से 1000 बढ़ा तो उसके पहले आपका तनख्वाह 4000। डियरनेस अलावेंस 60%, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन फिक्स देखना नहीं, बोनस नहीं देखना है। लीव अवेल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस 480 डिवाइडेड बाई 30, ऐसे भी बोल सकते 16 मंथ्स का। जैसे आप 20 ईयर्स काम करोगे तो 20 मंथ का लीव होगा, 16 लीव मार लिए तो आपके नाम पे और 4 मंथ्स का लीव बाकी है। और ही वॉज एंटाइटल्ड 30 डेज लीव एवरी ईयर। ये कंपनी का पॉलिसी नहीं देखना है, कभी 45 60 रहेगा, कुछ नहीं देखना है, बस कितना मिला। और इनकम टैक्स 1 महीना देता है, चुपचाप 1 महीना का काम करो। कंप्यूट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इतना मेहनत क्यों करेंगे, फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल 5 लाख मिला, दूसरा 10 मंथ सैलरी, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है तो सैलरी फॉर 10 मंथ्स फरवरी से नवंबर, दिसंबर में रिटायर्ड हुआ नवंबर, डिवाइड बाई 10 तो 5000 इंटू 8, 4000 इंटू 2, फरवरी मार्च का 4000, और ये 10 मंथ से डिवाइड करके ये 6600 आया इंटू 10, 66,000, और कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी। तो आपके नाम पे 4 मंथ्स का लीव बाकी है, इंटू डायरेक्ट 6600 कर सकते हैं, 26,400। ये डेज कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 26,400 66,000, और तो 26,400 का एग्जिम्पशन, 473,600 विल बी टैक्सेबल। नाउ द लास्ट टॉपिक, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही हमेशा आपको मिलता है। इम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ पे 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री, उसके ऊपर टैक्सेबल। आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो नॉर्मल स्कीम में 80C में डिडक्शंस ले लेना। मालिक के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट 9.5% सबको पता है, और अमाउंट रिसीव फ्रॉम आरपीएफ से पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट। आरपीएफ से पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट, मिनिमम 5 ईयर्स का कंटिन्यूअस का क्राइटेरिया है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ज़्यादा मिलता नहीं, ध्यान से देखना। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट वगैरह होगा नॉट टैक्सेबल, और इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन नहीं। जब पैसा मिलेगा, जब डालेंगे तो नॉट टैक्सेबल, जब पैसा मिलेगा मालिक वाला पोर्शन सैलरी में आएगा। मालिक का पैसा जो डाला था टैक्स नहीं लगा था, आज लेते समय सैलरी में, और इंटरेस्ट मालिक वाला पे भी सैलरी पे। आपका पैसा का इंटरेस्ट अदर सोर्सेस में, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा तो वो इनकम नहीं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट नॉट टैक्सेबल, आपका इंटरेस्ट अदर सोर्स, मालिक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब कुछ सैलरी पे आएगा। इसे इंपॉर्टेंट पे रख देना दोस्तों। आइए, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मालिक का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, आपका कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शंस, मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट। आरपीएफ से विड्रॉ किए थे टैक्स फ्री है, बस कंटिन्यूअस 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स का सर्विस होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्रांसफर सर्विस। आपने कहीं और काम किया 3 साल, पैसा विड्रॉ नहीं करके वो आरपीएफ का पैसा को नया मालिक के पास ट्रांसफर करके 2 साल कंप्लीट कर लिया, चलेगा। नो 5 ईयर्स कंडीशन, टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, क्लोजर, अनअवॉइडेबल रीजन के कारण, क्लोजर ऑफ बिजनेस के कारण पैसा विड्रॉ करे, नॉट टैक्सेबल। नो टैक्स इफ ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर, कवर्ड हो गया। इंटरेस्ट ऑन इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है, बट एक कंडीशन है कि इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन
2,50,000 के ऊपर रहेगा मालिक का कंट्रीब्यूशन, उस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अगर मालिक का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका ये तो 5 लाख तक का अमाउंट पे नो टैक्स, और उसके ऊपर 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट के उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। मार्च 21 के बाद से नियम चेंज हुआ, उसके पहले तक टैक्स फ्री है, तो ये जरूरत नहीं है देखने का। आइए जो साहब से मिलते, रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 31 जनवरी को, आफ्टर 25 ईयर्स, बेसिक सैलरी 20,000, डियरनेस अलाउंस 9,000, लमसम रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मालिक का पैसा सैलरी, इंटरेस्ट सैलरी, आपका पैसा अदर सोर्स, आउट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ, एम्प्लॉयड शेयर सैलरी, इंटरेस्ट सैलरी 270, एम्प्लॉय शेयर कुछ नहीं, ये अदर सोर्सेज। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन? सो मालिक का शेयर्स, मालिक का इंटरेस्ट 270, सैलरी आपका 60, अदर सोर्सेज, आपका कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। व्हाट विल योर आंसर इफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री? दोस्तों ये आपका सैलरी कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सैलरी का बहुत मीनिंग है वो रखा गया, और सबसे अच्छा है एक चार्ट बना दिया गया जिसको देख के आप क्विक रिवाइज कर सकते हो। बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलावेंस, डीएडएस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, डिफॉल्ट स्कीम, एचआरए फुल्ली, सीए फुल्ली, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सोशल फुल्ली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 30-200 एग्जाम, एंटरटेनमेंट फुल्ली टैक्सेबल, ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस एग्जाम मिलेगा, अदर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, रेंट फ्री टैक्सेबल। वैल्यू भी निकाल दिया गया है, यहाँ से भी आप वैल्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालिक ने पे किया टैक्सेबल, कंट्रीब्यूशन आरपीएफ एनपीएस अप्रूव्ड पेंशन फंड 7.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल, इंटरेस्ट टैक्सेबल, मोटर कार स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एनी अदर परक्विडिट, स्वीपर, गार्डनर, इलेक्ट्रिसिटी, कंसेशन जर्नी, एजुकेशन, इंटरेस्ट, ये सब कुछ टैक्सेबल है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज पे। नाउ इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 वाला टैक्सेबल, फ्री फूड पूरा टैक्सेबल, थ्रू पेड वाउचर्स टैक्सेबल, गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल, मूवेबल टैक्सेबल, ट्रांसफर टैक्सेबल, लीव ट्रैवल टैक्सेबल, ग्रेचुइटी बता दिया गया, ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन भी बता दिया, यहाँ से नहीं पढ़ना, आपने पढ़ ही लिए थे। अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल, कम्यूटेड का एग्जेम्पशन बता दिया, लीव सैलरी का एग्जेम्पशन बता दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का भी एग्जेम्पशन यहाँ बता दिया, उधर भी है, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, रिट्रेसमेंट कॉम्पेंसेशन बता दिया, सबको जोड़ के ग्रॉस सैलरी, और ओनली 16(1)(a) का डिडक्शन देंगे 75,000। अगर आप ये इनकम एंड सैलरी कैलकुलेट कर लिए, पेपर सेटर दोनों स्कीम मांगा है, तो इसी को लेकर 8 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, डिफॉल्ट पे 75 या 50, 25 ज़्यादा मिल गया तो 25 प्लस कर देंगे, एचआरए का एग्जेम्पशन ऊपर नहीं मिला था दे देंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फूड फेयर 50 रुपीज़ पर मील का एग्जेम्पशन, लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन, ये सारा एग्जेम्पशंस दे देंगे। और फिर डिडक्शन 16(1)(a) तो हो ही गया था, 16(2) का दे देंगे, 3 का, और इनकम एंड सैलरी अंडर ऑप्शनल स्कीम। दोस्तों ये था आपके कुछ पूरे टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम लोग पे स्केल भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। तो सबसे हॉट टॉपिक है आपका आरटीपी मई 26, आरटीपी मई 26 का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। मिस निशा इज मार्केटिंग मैनेजर इन रोज लिमिटेड, फरवरी का मंथ है तो रोज पे सम्स बनेगा। सी गिव्स यू फॉलोइंग डिटेल्स, बेसिक सैलरी 45,000 into 12, डियरनेस अलाउंस 10,000, 30% रिटायरमेंट, bonus 1 month basic salary 45,000. She contribute 18% of her salary basic DA toward recognized provident fund. नॉर्मल स्कीम पे 80C में डिडक्शंस मिलेगा, मालिक कंट्रीब्यूट किया तो 12% तक टैक्स फ्री रहेगा। मोटर कार ओन बाय मालिक, क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर, तो आपको 2400 प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 नवंबर 25 से, विच इज़ यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ही है क्योंकि इनका सैलरी वगैरह वो 4 लाख से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। रिपेयर रनिंग एक्सपेंसेस मेड बाय निशा, ओके, खर्चा निशा ने किया है, मालिक ने ओनली गाड़ी दिया है तो वो वैल्यू कम जाएगा। द मोटर कार वाज सेल्फ ड्राइविंग, खुद सेल्फ ड्राइव करती है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको तो प्रैक्टिस करना ही ये क्वेश्चन। और द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स फ्री है,
His employer gave him rent-free accommodation, gave her rent-free accommodation. Her employer gave a rent-free accommodation in Mumbai 1424. लास्ट ईयर दिया था तो वो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हाउस वाज टेकन ऑन बाय रोज द परक्विजिट वैल्यू लास्ट ईयर का 55,000 दिया है तो इंडेक्सेशन कर देंगे 24 का वैल्यू से डिवाइड करके इस साल से मल्टीप्लाई और इस साल का वैल्यू जो लोअर होगा. कंपनी इनकर ट्रीटमेंट ऑफ अ डॉटर एब्रोड स्टे परमिटेड बाय RBI टैक्स फ्री और ये अमेंडमेंट वाला से आ गया. कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल 80,000 टैक्स फ्री होगा. GTI डज नॉट एक्सीड 8 lakhs. तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर. बेसिक सैलरी 5,40,000. अब तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गई. डियरनेस अलावेंस, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा. बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर एग्जेम्प्ट होता है. तो बेसिक प्लस DA 18% है और 12% टैक्स फ्री. 18% ऑफ बेसिक DA कंट्रीब्यूट होगा. 45,000 प्लस 10,000 55. बट जब वो 12% एग्जेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे सैलरी में DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा. तो कंट्रीब्यूशन में तो पूरा आ गया. रिटायरमेंट बेनिफिट विद दिस और परक्यूरी वैल्यू ऑफ कार 900 पर मंथ इंटू 5 मंथ्स का ही आएगा क्योंकि वो खर्चा खुद कर रही है और 5 मंथ्स के लिए ड्राइवर सेल्फ ड्राइवन है. और मेडिकल प्रीमियम तो एग्जेम्प्ट है, नोट पे डालेंगे. रेंट फ्री एकोमोडेशन 10% ऑफ सैलरी और मालिक का खुद का घर है तो 10% ऑफ सैलरी. बेसिक सैलरी DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और कोई बोनस वगैरह सब आएगा. और रेंट मालिक ने रेंट पे लेके दिया, रेंट विच एवर इज लोअर तो 62,100 आया है. बट सेम घर लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया गया था, इस साल भी प्रोवाइड करेंगे. तो लास्ट ईयर का वैल्यू बाय लास्ट ईयर का इंडेक्स दिस 56,970. तो 56,970 ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे. मेडिकल एक्सपेंसेस स्टे वाला तो RBI एग्जेम्प्ट है. ट्रैवल एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट होगा सिंस मिस नीसा's ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग दिस डज नॉट एक्सीड 8 lakh. तो अभी 8,16,150 है और ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी का इनकम कैलकुलेट करेंगे. सैलरी में 766,150 ही आएगा. तो योर GTI डज नॉट एक्सीड 8 lakhs. GTI में पांचों हेड्स को जोड़ेंगे वहाँ सैलरी पे डिडक्शंस देने के बाद डिफॉल्ट नॉर्मल स्कीम पे है. आप इसको देख के नहीं देना है आपको. सो दोस्तों ये क्वेश्चन था बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जरूर से जाना है, जिसमें मैंने RTP May 26 कवर किया. MTP भी आने वाला है, उसका अलग से डिस्कशन होएगा. दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कुछ सम्स प्रैक्टिस करने के लिए रैपिड फायर पे. बाकी का क्वेश्चंस आप करना. एक पे स्केल का एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ आज का सफ़र. पे स्केल कहाँ गया? पे स्केल फर्स्ट क्वेश्चन यस, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है. आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर लेना और इसे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी. आप लोग ज़रूर से वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस करना. पहला क्वेश्चन अपने बड़ा सिंपल है, कवर कर लिए थे. पे स्केल को थोड़ा सा समझ लीजिए. कभी ऐसा पे स्केल लिखा रहेगा और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 22 है तो इसका मतलब 1 अप्रैल 22 को आपका तनख्वाह 10,000 रुपया है और एवरी ईयर आपका सैलरी 1,000 इंक्रीज होगा. तो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 आपका तनख्वाह 10,000 पर मंथ रहेगा. फिर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक आपका तनख्वाह 1,000 इंक्रीज हो जाएगा 11,000 पर मंथ. फिर उसके बाद 12,000 पर मंथ, 13,000 पर मंथ, 14,000 पर मंथ,
15,000 पर मंथ, फिर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 17,000 पर मंथ। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। सो लास्ट आपका बेसिक सैलरी 25,000 तक जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सैलरी इनकम। सैलरी इनकम नहीं देखना है, ऐसे सैलरी देख लेते हैं, इनकम तो बाद में कर लेंगे। फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, तो 25-26 ये 23-24 का था, ये 24-25 का हो जाएगा, ये 25-26, तो 13,000 इंटू 12। चलिए दोस्तों, अब हम लोग P22 पे आते हैं। P22, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 31 जनवरी को। दोस्तों 31 जनवरी को रिटायर्ड हुए तो आपको सैलरी जनवरी तक मिलेगा और फरवरी मार्च का पेंशन मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years 1 month he had joined company 1194, 30 years सर्विस, ग्रेचुटी 6 लाख का पेमेंट, ग्रेचुटी एक से लीव सैलरी दिस 330 days बैलेंस इन इज अकाउंट, बैलेंस नहीं देखना है। ही वॉज क्रेडिटेड 30 days लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, 30 days का ही था। As per the scheme of the company, he was offered a car to purchase, कार मूवेबल एसेट ट्रांसफर करेंगे, 20% WDV से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 30 जनवरी 23 को खरीदा था कंपनी ने और 5 लाख रुपया 5 लाख which was purchased by company, 5 लाख कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख, कंपनी ने 2 लाख रिकवर किया। कंपनी डेप्रिसिएट, कंपनी का डेप्रिसिएशन रेट से मतलब नहीं है। अमाउंट 3 लाख, एक्यूमुलेटेड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 2/3 पेंशन कम्यूट कर दिया है, उसका पैसा मिला। कंपनी प्रेजेंटेड गिफ्ट वाउचर 6,000 ऑन रिटायरमेंट, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे 1,000 भी टैक्सेबल कर सकते हो, 6,000 भी, 1,000 ही करना। His colleague gifted him television from their own contribution, salary पे नहीं आएगा। He has drawn salary 20,000, 50% DA as per month from 1/4 to 31st, basic salary, receive pension 5,000 फेब से मार्च तक, आफ्टर कम्यूटेशन, उसके पहले तो ठीक है, कमिट कर दिया। 1 फेब को, 31 जनवरी को रिटायर हुआ, 1 फेब से मिल रहा है। कंप्लीट ग्रॉस टोटल इनकम, बेसिक सैलरी 10 महीने का मिलेगा, दैट इज जनवरी तक। डियरनेस अलावेंस, गिफ्ट वाउचर 6,000 भी कर सकते हो, 1,000 भी कर सकते हैं। ट्रांसफर कार नोट से, ग्रेचुटी नोट से, लीव सैलरी, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिस। गिफ्ट वाउचर का आप 5,000 भी कर सकते, 1,000 भी कर सकते। कार ट्रांसफ़र किया है मालिक ने, 30 जनवरी 23 में खरीदा था, तो 23, 24, 25, 26, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन, 20% WDV, और मालिक ने 2 लाख चार्ज किया तो 56,000। ये 15%, ये सब इरेलीवेंट है। और ग्रेचुइटी तो आप सक जाएंगे, लीव सैलरी आप सक जाएंगे, पेंशन आप सक जाएंगे, तो ये सभी सक जाएंगे आप लोग। और फिर से देखते हैं नेक्स्ट, अनसुल्ड सैलरीड एम्प्लॉय प्राइवेट फर्निसेस फॉलोइंग, बेसिक सैलरी 75, 1 दिसंबर से इंक्रीज हो गया 85, और डियरनेस अलावेंस 40% दिया। एंटरटेनमेंट कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 18% ऑफ बेसिक सैलरी, बट एग्जिबिशंस के लिए 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। प्रोफेशनल टैक्स 2,200, 1,800 पेड बाय एम्प्लॉयर, तो 1,800 तो सैलरी में प्लस होगा, और नॉर्मल स्कीम में तो 2,200 पूरा माइनस होगा। 2,200 में से 400 आपने दिया, 1,800 मालिक ने दिया, तो मालिक वाला ऊपर प्लस 2,200 माइनस HRA सक जाएंगे। कन्वेंस अलावेंस टुवर्ड रिम्बर्समेंट, ये पूरा का पूरा एग्जेम्पशन ले लेंगे। लोन 2 लाख टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लोन 5%, द एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग, नो मेडिकल, SBI रेट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है, स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए नॉट टैक्सेबल। फ्री एजुकेशन टू सिस्टर ऑफ अनसोल्ड स्कूल मेंटेन, सिस्टर के लिए मालिक जो खर्चा करेगा सब टैक्सेबल, 900 इंटू 12। लीव ट्रैवल टू अनसोल्ड वाइफ 3 चिल्ड्रेन, ये अपने पढ़े थे। ये RTP सितंबर 24, MTP May 25 पे है। बेसिक सैलरी, DA, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12%, एंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, कन्वेंस एग्जेम्प्ट, HRA सक जाएंगे। प्रोफेशनल टैक्स मालिक जो दिया, एजुकेशन फैसिलिटीज, लीव ट्रैवल कंसेशन पे एग्जेम्पशंस देख लेंगे। और 16(3) और 16
1A डिडक्शन, तो नॉर्मल सम्स था, इसे भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सम है, स्टडी मेट का सम है, इसे जरूर से आपको प्रैक्टिस में रखना है। श्री बाला एम्प्लॉयड एज फाइनेंस मैनेजर, डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड इन रेसिडेंस, मालिक ने प्रोवाइड किया डोमेस्टिक सर्वेंट, सर्वेंट एंगेज बाय हिम एंड सैलरी रिम्बर्स। इफ कंपनी हैज एम्प्लॉयड डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट्स? वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट तो 1200 1500 12 ही होगा, बट अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ है तब तो हमेशा ही टैक्सेबल। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो कैश मालिक देगा, कैश देगा तो टैक्सेबल और मालिक देगा तो नॉट टैक्सेबल। इसका आंसर देखेंगे, इफ एम्प्लॉय हायर्स डोमेस्टिक सर्वेंट एंड रिम्बर्स टैक्सेबल फॉर ऑल। if employer employee servant provided taxable to specified value तो वही रहेगा। free education to 2 children आरती एंड अशोक इन स्कूल मेंटेन बाय कंपनी, तो सेम बेटा ये अमीर है तो टैक्सेबल, गरीब पे नो। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आरती का 900 अपने स्कूल पे और अशोक का 1200 नो अमाउंट, तो 1200 भी टैक्सेबल कर सकते हो और 200 भी टैक्सेबल कर सकते हैं। आरती फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये 1200 इंटू 2 और अल्टरनेट एक्सेस 200 भी टैक्सेबल कर सकते हैं। द एम्प्लॉयर्स प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट्स टीवी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, एक्चुअल कॉस्ट इज 10% पर एनम 11,000 आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। गिफ्ट वाउचर 10,000, मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट वाउचर दिया है, सो 10,000 भी टैक्सेबल कर सकते हैं, माइनस 5,000 करके 5,000 भी टैक्सेबल कर सकते हैं, तो हम लोग 5,000 पे ही रहेंगे, टैक्स कम लगे। टेलीफोन, फ्री टेलीफोन प्रोवाइडेड नॉट टैक्सेबल। हाउसिंग लोन का फ्री टेलीफोन फैसिलिटी इज नॉट टैक्सेबल। हाउसिंग लोन का अच्छा से देखना। हाउसिंग लोन 6% पर एनम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1,425 को 6 लाख। श्री बाला पेज 12,000 टुवर्ड प्रिंसिपल 5th ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत मज़ा आएगा। तो 6 लाख था अप्रैल में, तो 12,000 कमते जाएगा हर एक महीने का जोड़ के, आपको 20,880 का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ भी पे स्केल का सम है और सब कॉमन है, नो प्रॉब्लम विद दिस, आप पढ़े भी होंगे। कुणाल भैया भी यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे लोन रिपेमेंट कर ले तो इंटरेस्ट क्वार्टरली आएगा और कुछ नहीं। आरटीपी में 25 है तो छोड़ना नहीं है दोस्तों। एंड ये जनवरी 26 का आरटीपी है लास्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज जरूर 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 से देखना, जितने क्वेश्चन यहाँ पे जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। आप लोग तो क्लास में किए भी होंगे और मैं यहाँ का एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, वो बहुत बड़ा काम कर लिया। आइए देखते हैं। मिस असीमा 45 ईयर्स, आरटीपी 26, एज एचआर मैनेजर पास 15 ईयर्स, सिप्रा लिमिटेड, 70,000 पर मंथ सैलरी है, कंप्यूट रिलीफ 89 एंड टैक्स पेबल्स इज शिप्स आउट। तो ये टैक्स कैलकुलेशन में कवर करेंगे। टैक्स कैलकुलेशन पे अभी सैलरी इनकम निकाल लेते। डीएनएस अलावेंस, बोनस, सी कंट्रीब्यूट 18%, आरपीएफ एम्प्लॉयर भी कर रहा है 12% आएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 पेड बाय एम्प्लॉयर, सी रिसीव एरियर सैलरी डिटेल वाइज गिवन। तो ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, इसे हम लोग टैक्स कैलकुलेशन में कवर कर लेंगे, टैक्स कैलकुलेशन पे। सो अभी इसमें कुछ पढ़ाने को नहीं है। सो डेट्स इट दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 आवर्स में मैंने पूरा सैलरी विद सो मेनी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया विद आरटीपी में 26 ऑल्सो। आप जरूर से आप प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छी तरह से, आई होप बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पारी है कैपिटल गेन की, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।